हाँ हाँ, 1 मिनट चलता होगा, ज़्यादा नहीं चलता। गुड इवनिंग दोस्तों, 5G क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है आपका। अपना टॉपिक चल रहा है यहाँ से सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, और आज है अपने पास में डे 18 और ये हो चुकी है अपनी इससे पहले डे 17 तक की क्लासें, जिनकी पीडीएफ वगैरह अपलोड कर दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और डे 18 चलेगा और इसमें होगा अपना सिनोनिम्स एंटोनिम्स, यही टॉपिक चल रहा है। और बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर ये टॉपिक आपका अच्छी तरीके से क्लियर है तो यकीन मान के चलिए आपको क्लोजेस और पैसेज के अंदर कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि साउंड सही आ रहा है क्या, ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सकें। टॉपिक चल रहा अपना सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और ये जो क्लास है वो चल रही है अपनी इंग्लिश वोकैब की, क्योंकि इंग्लिश वोकैब का जो रोल है वो किसी भी एग्जाम के लिए आप उठा लीजिए, हर एग्जाम में इसका वाइटल रोल माना जाता है, एक तरह से यूं कह सकते हैं हम ये। तो आप एक बार कमेंट करिएगा कि साउंड सही आ रहा है क्या, ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सके। क्लास चल रही है अपनी यहां से सिनोनिम्स एंटोनिम्स टॉपिक की, जिसे बेसिकली बोला करते हैं हिंदी में समानार्थी शब्द सिनोनिम्स को, और विपरीतार्थ या विलोम शब्द हम बोल सकते हैं एंटोनिम्स को, जिसको अपोजिट भी बोला जाता है। और हर बार हम उठाते हैं बेसिकली ग्रुपिंग के थ्रू वो वर्ड्स जिनकी बनती है ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग का फायदा ये मिलता है कि सीधा सीधा प्रीपोजिशन के अंदर भी आपको होने लगेगा ये। तो आप एक बार कमेंट करिएगा कि साउंड सही आ रहा है क्या, ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ा सकूं। और क्लास अपनी यहां से डे 18 और डे 18 के अंदर दोस्तों हम उठाते हैं, यहां से है अपने पास में पार्ट 1, और पार्ट 1 के अंदर आप देखिएगा हम दोस्तों कौन से वर्ड उठाते हैं जिनका अर्थ जो है वो क्या निकलता है, वो हम एक बार देख लेते हैं। यहां पर जो पार्ट 1 है दोस्तों, पार्ट 1 के अंदर पहला जो वर्ड है मेरे पास में वो है नेस्टी, और नेस्टी का अर्थ निकलता है वेरी बैड और अनप्लेजेंट, मतलब कि बुरा या गंदा। और कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, ये कनेक्शन यहां से होगा। ये वर्ड कौन सा है, नेस्टी। ध्यान रखना इस वर्ड को सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ साथ वन वर्ड के अंदर भी उठाता है। कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये बोले कि कैसे थी, अरे नशे में थी वो, ये देखने यहां से क्या थी, बोले कि नशे, और थी का मतलब होता है थी। अरे वो कैसे थी, वो नशे में थी, इसलिए क्या कर रही थी, बुरे बुरे गंदे गंदे शब्द बोल रही थी इसको। और ये क्या कर रहा है यहां पर, चुप हो जा, बोले देखो यही कह रहा है यहां, बोले चुप हो जाइए। क्यों बोल रहा है, वो बुरे बुरे गंदे गंदे शब्द बोल रही थी, और वो किस में थी, नशे में थी। तो ये बैठेगा यहां से कि वो नशे में थी, इसलिए कैसे कैसे शब्द बोल रही थी, बहुत ही बुरे, बहुत ही वेरी बैड, अनप्लेजेंट, एक तरह से गंदे गंदे शब्द बोल रही थी। कनेक्शन कैसे 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 हुआ कि वह थी नशे में, इसलिए बोल रही थी गंदे शब्द। ये उसके बाद देखिए, अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो इसका अर्थ है कि आपको एक वर्ड और याद हो चुका है, और ये वर्ड है मेरे पास है एरोमेटिक, मतलब कि फ्रेग्रेंट, मतलब बोल सकता हूं मैं सुगंधित, मतलब बोल सकता हूं दोस्तों सुगंधित। अगर ये याद हुआ तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका है। और देखना आप एक बार ये, देखना एक बार यहां से ये कि ए का मतलब क्या होता है, एक। रोमांटिक मतलब रोमांटिक, ए का मतलब होता है एक, रोमांटिक मतलब रोमांटिक। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो और वो अगर लगा के आ जाती है सुगंधित परफ्यूम वगैरह, डियो जिसको हम बोलते हैं एक तरह से, ये उस कंडीशन में हम भी क्या हो जाते हैं, एक बार तो रोमांटिक हो ही जाते हैं। तो देखना यहां से ये कि हम भी एक बार तो रोमांटिक कब हो जाते हैं, जब अपनी कोई गर्लफ्रेंड वो लगा कर आ जाए, कैसा, सुगंधित डियो स्प्रे वगैरह जिसको बोलते हैं, परफ्यूम बोलते हैं, तो उस कंडीशन में हम भी क्या हो जाते हैं, रोमांटिक हो जाते हैं। कब, जब वो सुगंधित लगा के आती है तब। अब अगर आपको ये वर्ड याद हुआ, इसका अर्थ ये है कि आपको एक वर्ड और याद हो चुका है, और ये दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखना आप एक बार, ये एरोमेटिक बना कहां से था दोस्तों, ये वर्ड बना था यहां से, ये वर्ड बना है यहां से एरोमा से। ये तो अगर हमें ये वर्ड याद हुआ तो ये तो वैसे ही याद हो चुका है। और कनेक्शन कैसे किया था कि एक बार तो रोमांटिक हम भी हो ही जाते हैं, या एक बार तो रोमांटिक मूड में हम भी आ ही जाते हैं जब अपनी कोई गर्लफ्रेंड लगा कर आती है सुगंधित क्या, डियो या परफ्यूम वगैरह। ये और देखो ये फ्रेग्रेंट से क्या बना दिया यहां, फ्रेग्रेंस है, इसका अर्थ निकलता है सुगंध, और ये क्या था, सुगंधित। उसके बाद देखिएगा दोस्तों एक वर्ड और लेते हैं। ये जो वर्ड है ना, ये भी एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार रिपीट हुआ है,
यहां कह रहा है सोलिडिफाई, इंटीग्रेट और यूनाइट। ये और यहां देखना सोलिडिफाई, ये भी अच्छा वर्ड है, ये इसको भी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट करता रहता है। तो देखना सोलिडिफाई बना कहां से, सोलिड से बना। सोलिड का मतलब भी मजबूत होता है। अब देखो करेक्शन कैसे करेंगे, ये बोले कौन का मतलब होता है कौन, और ये कह रहा है सोलिड। सोलिड का मतलब होता है मजबूत। अरे एड का मतलब होता है खाना। अरे कोई जब अपना शरीर को मजबूत बना लेता है, ठोस बना लेता है, उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, अरे यार भाई तो कौन सा डाइट खाता है या कौन सी चीज खाता है जिससे तेरी जो बॉडी है ना वो इतनी स्टील बनी हुई, इतनी सॉलिड बनी हुई, इतनी मजबूत बनी हुई है, ऐसा ही तो बोलते हैं ये। तो देखना यहां से, ये जब कोई अपनी बॉडी को क्या बना लेता है, मजबूत बना लेता है, उस कंडीशन हम भी उससे पूछते हैं, बोले यार भाई तू कौन सी डाइट लेता है। देखना कौन का मतलब होगा कौन ही, और सॉलिड का मतलब होता है मजबूत या सॉलिड, एड का मतलब होता है खाना। बोले यार तो कौन सा खाना ऐसा खाता है कि तेरी जो बॉडी है ना वो इतनी मजबूत बनी हुई है, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, मजबूत बनाना। उसी के बाद दोस्तों हम एक वर्ड और देखते हैं, और ये वर्ड है मेरे पास में यूटोपियन। इसका अर्थ निकलता है इमेजिनरी, मतलब की काल्पनिक, मतलब की काल्पनिक। ये और अगर मैं अपोजिट की बात करूं इसकी तो क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल। यही पूछा हुआ एग्जाम के अंदर। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, किसी को हम प्रैक्टिकली कर सके। एक तरह से ये प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, किसी काम को हम प्रैक्टिकली कर सके, व्यवहारिक जिसको हम बोलते हैं। और देखो यहां से ये, अब इसको कैसे करेंगे, ये इसको हम यूं कर लेते हैं इस जगह से। बोले कि उठो का मतलब होता है क्या, बोले कि उठो। उठो का मतलब क्या होता है, उठो। पिया का मतलब होता है पिया। अगर सपोज करो ये औरत है और इसकी जो पिया है वो खत्म हो चुकी, मतलब कि मर चुके हैं, अब ये कह रहे बोले उठो पिया, उठो पिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जनरली आप भी ऐसी कंडीशन देखते होंगे, जैसे पड़ोस में या कहीं भी ऐसा होता है, तो एक औरत जब उसका पिया चला जाता है इस दुनिया से तो वो भी ऐसे ही बोलती है, बोले उठो उठो तुम नहीं गए, एक तरह से। ये तो देखने एक बार यहां से है वो क्या बोलती है, बोले उठो पिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तो उठेगा क्या, वो नहीं उठेगा। केवल और केवल एक तरह से क्या करना है, ये कल्पना करना ही है, ये केवल और केवल एक इमेजिन करना ही है, मतलब क्या, काल्पनिक। उसके बाद देखिएगा दोस्तों एक वर्ड और लेते हैं, माइजरी। देखो इस वर्ड का बेनिफिट क्या होगा, ये वर्ड मैं बता दूं आपको, भले ही हो सकता है किसी का सुना हुआ और इजी लगता हो, लेकिन ये दोनों ही वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसमें मैं बता दूं आपको कि माइजरी अकेला जो वर्ड है वो कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है, ये अकेला माइजरी है। और जो हार्ड से वर्ड है वो अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा, मे का मतलब होता है मैं, सारी का मतलब होता है सारी या सारे। देखना एक बार यहां से कि मैं का मतलब होता है मैं, सारे या सारी जो भी है, एक तरह से इसको यूं कर लेते हैं। अपने मम्मी पापा जब अपने को पढ़ने के लिए भेजते हैं सिटी के अंदर, तो उस कंडीशन में वो क्या कहते हैं कि बेटा मैं सारी तकलीफें उठा लूंगा, मैं सारे कष्ट उठा लूंगा, लेकिन तू सिटी में जाकर पढ़ और बढ़िया नाम कमा और नौकरी लगे, एक तरह से। यह तो देखना एक बार यहां से कैसे होगा कि मैं का मतलब होता है मैं, सारी का मतलब होता है सारी या सारे, कि बेटा मैं सारे कष्ट उठा लूंगा, सारे तकलीफ उठा लूंगा, लेकिन तू पढ़, बस तू अपना नाम कर, रोशन करे, एक तरह से। ये अपने घर वाले ऐसा ही बोलते हैं, वो बेचारे सारे कष्ट और तकलीफ में एक तरह से उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो अपने को हमेशा क्या बोलते हैं कि मैं सारे के सारे दुख उठा लूंगा, तकलीफ उठा लूंगा, सारे कष्ट उठा लूंगा, लेकिन तू पढ़, एक तरह से। उसके बाद देखिए वर्ड हुए अपने पास में 6 नहीं कह सकते, हम बोलते थे इनको 5, क्योंकि 2 से बना था 3, क्योंकि 2 और 3 दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। और कनेक्शन कैसे किया था, कनेक्शन यहां से क्या था 1 नंबर का, कि वो कैसी थी, नशे में थी। देखने यहां से नशे में थी, इसलिए कैसे शब्द बोल रही थी, बहुत ही बुरे और गंदे शब्द बोल रही थी, तो ये कनेक्शन बैठेगा, नशे में थी। उसके बाद देखो 2 नंबर, ये 2 नंबर कैसे होगा, बोले एक का मतलब होता है एक का मतलब होता है एक, रोमांटिक मतलब रोमांटिक। अरे एक बार तो रोमांटिक हम भी हो ही जाते हैं जब अपनी कोई गर्लफ्रेंड लगाकर आते हैं, क्या सुगंधित खुशबू वाला डीओ या जो क्या बोलते हैं परफ्यूम वगैरह। ये उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये किससे बना था, 2 से ही बना है 3। इसका अर्थ क्या था, सुगंधित। इसका अर्थ क्या हुआ, सुगंधीय। उसके बाद देखिए 4 नंबर, ये मैंने कहा कि बहुत अच्छा वर्ड भी है और रिपीट भी अच्छी खासा होता है। ये कनेक्शन कैसे किया था, अगर कोई आदमी अपनी बॉडी को बना लेता है मजबूत, हम क्या बोलते हैं कि यार भाई कौन सा खाना खाता है, तो ऐसा कौन का मतलब होता है कौन,
सॉलिड का मतलब होता है सॉलिड या मजबूत। एट का मतलब होता है खाना, कि भाई तू यार कौन सा खाना खाता है ये तो तूने इतनी बॉडी को सॉलिड बना रखा, मजबूत बना रखा है, इसका अर्थ निकलता है मजबूत बनाना। उसके बाद देखिए दोस्तों 5 नंबर ये कैसे किया था कि जब किसी औरत का पति गुजर जाता है तो आपको पता है जब वो धार्मिक कार्यक्रम तो नहीं बोल सकते उनको एक तरह से, ये जब वो ऐसा कुछ माहौल है वहां ऐसा क्रिएट हो जाता है कि वो औरत बार बार ये बोलती है कि उठो पिया मैं आपके बिना नहीं रह सकती। क्या वो उठेंगे? कभी नहीं उठेंगे दोस्तों, वो केवल और केवल कल्पना करने के समान ही है। इसका अर्थ निकलता है काल्पनिक, मतलब कि इमेजिनरी। और उसके बाद देखिए 6 नंबर मेरे पास है माइजरी। मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। कनेक्शन कैसे किया था? बोले कि मे का मतलब होता है मैं, सारे का मतलब होता है सारे, कि बेटा मैं सारे दुख उठा लूंगा, सारी तकलीफ उठा लूंगा, सारे कष्ट उठा लूंगा, लेकिन तू पढ़ एक तरह से ये और पढ़कर अपने घर का नाम रोशन कर। ऐसा है तो घर वाले कहते हैं अपने को ये। उसके बाद देखते हैं पार्ट 2, और पार्ट 2 में दोस्तों वो वर्ड उठा लेते हैं जिनकी कोई ग्रुपिंग नहीं बन रही और बनेगी तो भी हम देख लेंगे एक बार कि वर्ड कौन से हैं। एक तो है कैलमनी, इसका अर्थ निकलता स्लेंडर, और स्लेंडर का मतलब होता निंदा करना, बदनाम, अपकीर्ति, कलंक। क्या अर्थ निकलता है? निंदा करना, बदनाम हुआ, कलंक हुआ, इस सेंस में इसका अर्थ निकला करता है ये। और दोनों ही वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ये, अगर आपको याद हो एमा वाटसन, और एमा वाटसन कैसे थी? बहुत पतली थी, खाना ही कम खाती थी ये। मैंने कहा कि एमा वाटसन से नहीं उठ सकता सिलेंडर, और मैंने बता दिया सिलेंडर अगर नहीं उठेगा तो एमा वाले में ई आ रहा तो यहां भी ई आएगा, इसका अर्थ भी पतला ही निकलता है। यही तो मैंने आपको बताया था, और मैंने उसी टाइम आपको बोला था कि एक सिलेंडर और आएगा, और बच्चा वहां जाकर कंफ्यूज हो जाता है अगर इसको डायरेक्टली याद करता है कि मैंने सिलेंडर कौन सा याद किया था। देख लीजिए आप, ये यहां आ रहा है SLENDER, यहां आ रहा है ए और ई का ही फर्क है, इससे ऊपर और कोई फर्क नहीं है। इसका कनेक्शन मैंने आपको उसी टाइम बताया था, ई के थ्रू बताया था, एमा वाटसन के थ्रू। ये अब आप यहां देखिए, अब इसको हम अलग कर देंगे यहां से। ये अब देखो कैसे होगा ये। बोले कालू का मतलब होता काला, कालू ने काला है एक तरह से, और मनी का मतलब होता है मन्ने। काला मनी किसको बोलते हैं? ब्लैक मनी को। अगर किसी के पास में ब्लैक मनी होता है, सरकार को पता चल जाता है तो क्या होता है? फिर उसके ऊपर कलंक लग जाता है, उसकी हर कोई निंदा करता है, तो इसका अर्थ निकलता निंदा करना या कलंक लग जाना ही है। तो देखो कैसे किया। बोले कि कालू का मतलब होता है काला, और मनी का मतलब होता है मनी। मतलब क्या? काला मनी, मतलब क्या? ब्लैक मनी। अगर किसी के पास पाया जाता है, सरकार को पता चल जाता है कि इसके पास में काला मनी है, ब्लैक मनी है, उस कंडीशन में उसके ऊपर क्या लग जाता है? कलंक लग जाता है ये। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, वर्ड है मेरे पास है स्विस, और स्विस का अर्थ निकलता है फैशनेबल, स्मार्ट। ये और आपने नाम सुना होगा, स्विस किसको बोला करते हैं? स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं उनको बोला करते हैं स्विस। किसको बोला करते हैं? स्विस। स्विस बैंक भी होता है, आपको अगर याद हो तो ये तो देखने एक बार यहां से, स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं उनको ही बोला करते हैं स्विस, उनको ही बोला करते हैं स्विस। और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत देश अगर है तो वो है स्विट्जरलैंड। अरे जब खूबसूरत देश ही अगर वहां का है तो जाहिर सी बात है कि वहां रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितनी भी लड़कियां लड़के जो भी, वो सारे के सारे कैसे होंगे? स्मार्ट ही तो होंगे, फैशनेबल ही तो होंगे। तो देखना एक बार यहां से, बोले कि क्या? स्विस है। और स्विस किसको बोलते हैं? स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं उन्हीं को बोला करते हैं स्विस। और वो सारे के सारे कैसे होते हैं? स्मार्ट और फैशनेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब दुनिया का सबसे खूबसूरत देश ही वो है तो वो तो वो नहीं है फैशनेबल और स्मार्ट। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, वर्ड है मेरे पास में असर्टिव, और इसका अर्थ निकलता बेसिकली डोमिनियरिंग, मतलब कि हट धर्मी। कनेक्शन देखो कैसे होगा ये। असर का मतलब होता है असर, असर का मतलब होता है असर, टीवी का मतलब होता है टीवी। अरे इसके ऊपर ये टीवी का ही असर है जो इतना हठधर्मी बना हुआ है। घर में कहते हैं नहीं है, कोई ज्यादा अगर हठधर्मी बन जाता है उस कंडीशन क्या बोलते हैं? बोले इस लड़की के ऊपर ये असर जो है नहीं वो टीवी का ही असर है, इसलिए हठधर्मी इतनी बनी हुई है ये। तो देखना एक बार यहां से है, असर का मतलब होता है असर, टीवी का मतलब होता है टीवी। इसके ऊपर असर किसका है? टीवी का ही असर है, इसलिए लड़की जो है वो हठधर्मी बनी हुई है। उसके बाद देखिए दोस्तों, वर्ड है सिलेंडर। मैं कह रहा था कि ये वर्ड भी एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता रहता है। इसका अर्थ मैंने अभी बताया आपको, काला मनी, कि कलंक और निंदा करने के सेंस में इसका यूज करते हैं, बदनाम करने के सेंस में, मतलब कह सकते हैं नेगेटिव अर्थ में। ये सिलेंडर का मतलब होता है गैस सिलेंडर। ये नाम सुना आपने ये गैस सिलेंडर का? ये जब कीमतें बढ़ा दी जाती है, जब कीमतें बढ़ा दी जाती है तो विपक्षी जो पार्टी है वो गैस सिलेंडर को रोड के ऊपर ही लेकर आ जाती है, और सरकार की क्या करती है?
निंदा ही तो करती है। सरकार को क्या करती है, बदनाम तो करती है। ये देखना एक बार दोस्तों ये कि सिलेंडर का मतलब होता है सिलेंडर। अरे सिलेंडर कौन सा, गैस सिलेंडर है। और गैस सिलेंडर की जैसे कीमतें बढ़ती है, विपक्ष में जो पार्टियां होती है वो सड़कों के ऊपर उतरती है और क्या उसी गैस सिलेंडर को लेते हुए यहां पर ही, और फिर सरकार की क्या करती है, निंदा करती है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करती है। उसके बाद देखिए वर्ड है लाइबेल, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। ये मैं बता दूं आपको कि वन वर्ड के अंदर भी पूछा हुआ है और इधर सिनोनिम्स में भी पूछा हुआ है। इसका अर्थ निकलता है लाइबेल का मतलब होता है निंदा या निंदा लेख। किसी के बारे में हम कोई लेख लिखें और वो कैसा हो, निंदा से भरा हो एक तरह से, ये उसको बोल सकते हैं हम निंदा लेख ही। अब देखना यहां से, अगर सपोज करो कोई भी एक तरह से ये कोई पॉलिटिशियन है या कोई बाबा जी है एक तरह से, और वो गिनोने काम के चक्कर में चले जाते हैं जेल में, और बार बार वो बेल लेने के लिए अर्जी लिखते हैं। ये तो देखना एक बार यहां से ये कि ले का मतलब होता है ले, बेल का मतलब होता है बेल। कि अगर वो बार बार बेल लेने के लिए अर्जी लिखते हैं कोर्ट को कि नहीं, अपील लगाते फिर बोले मुझे बेल चाहिए, बोले फिर बेल चाहिए, अगर वो बार बार बेल लेने के लिए अपील लगाते हैं, जब जनता को इस बात का पता चलता है, जनता क्या करती है इनकी, अरे बाबा निंदा ही तो करती है। और अगर कोई पत्रकार को पता चल जाए तो वो क्या लिख देता है, निंदा लेख लिख देता है उसी के बारे में कि ये देखिए महापुरुष ऐसे जिन्होंने इतने गौर घिनौने काम किए, गौर घिनौने काम किए एक तरह से, कुकर्म किए एक तरह से, उसके बावजूद ये बार बार बेल लेने के लिए अपील लगा रहे हैं। ये उस कंडीशन में जनता भी क्या करती है, इनकी निंदा ही करती है। और पत्रकार अगर कोई मिल जाए वो इनके बारे में फिर लिखता है निंदा वाले शब्द, मतलब कि निंदा लेख। अगर ये याद हुआ तो आपको याद हो चुका एक वर्ड और। देखिएगा दोस्तों कि लाइबेल से बन जाता है लाइबेलस। देखना एक बार यहां से क्या किया इसने, यहां लगा दिया इसके OUS, ये कुछ ही नहीं किया, नहीं है क्या बना दिया, निंदा से बना दिया निंदात्मक। बच्चा क्या करता है कि पहली चीज तो है कि दोनों वर्ड जब उसके पास में एक साथ अवेलेबल होते नहीं है, बड़ी समस्या ये है, ये बड़ी समस्या है कि दोनों वर्ड उसके साथ में होते नहीं और वो इनको अलग अलग याद कर लेता है और दोनों को ही अलग अलग सिस्टम से याद करता है। बाद में पता चलता है कि पता नहीं कौन सा याद किया था, जबकि जरूरत थी ही नहीं अलग अलग याद करने की। हकीकत यह थी कि आपको केवल एक वर्ड याद होना चाहिए था और दूसरा वैसे ही याद हो जाता। कनेक्शन कैसे किया था कि ले का मतलब होता है ले, बेल का मतलब होता है बेल। कि अगर जैसे कोई घिनौने काम करके जेल में चला जाता है, बार बार बेल लेने के लिए वो अपील करता है कोर्ट से, जनता क्या करती है उसकी, ये निंदा ही तो करती है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों वर्ड है मेरे पास ब्रूटी है। देखो इस वर्ड से बनेंगे अपने पास में टोटल 3 वर्ड और तीनों ही पूछे हुए हैं एग्जाम में, तीनों ही पूछे हुए और तीनों का अर्थ एक ही निकलता है निर्दयता के सेंस में। निर्दयता, क्रूरता एक जिसको बोलते हैं। ये आप देखिए यहां पर, ये इस सीन में आप देखिएगा दोस्तों, इस जगह ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। बेचारा सारा दिन काम करके आता है और शाम को फिर जब सोता है, सुबह भाई साहब ये इसकी वाइफ है और देखना क्या करती है, सीधा पानी डाल देती है इसके ऊपर। ये बोले क्या, बोले उठ रहो, बोले आटा वाटा लगा सब जो बना, एक तरह से मैं बढ़िया सोऊंगी। ये ऐसी औरत क्या कहलाएगी, एक तरह से ये निर्दयी तो कहलाएगी, क्रूली तो कहलाएगी। ये देखने आज बहुत बुरी थी वो, ये देखने आज बुरी का मतलब होता है बुरी, टी का मतलब होता है थी का मतलब क्या होता है, थी होता है। ये अब देखना आज थी का मतलब क्या होता है, थी। बहुत बुरी थी और इतनी बुरी थी कि बेचारा जब भी आता रात को सोता, सुबह 3 बजे उठाने के लिए उसके ऊपर डाल देती पानी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये निर्दयी तो है। ये एक तो इसके साथ जो व्यवहार कर रही है वो कैसा कर रही है, क्रूरतापूर्वक व्यवहार तो कर रही है। ये तो कैसी थी वो, बहुत बुरी थी। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो, हम इसका कनेक्शन एक और जबरदस्त घुमा सकते हैं और वो देखने एक बार यहां से ये कि कनेक्शन ऐसे ही घूम सकता है दोस्त कि बुरी का मतलब होता है बुरी। अरे टी मतलब कि टी का मतलब क्या होता है, चाय। अगर कोई आपको डेली के डेली आप पैसे दो और वो चाय कैसे पिलाता है, बहुत बुरी चाय पिलाता है आपको, बहुत ही गंदी चाय पिलाता है, इसका अर्थ क्या है, उसको आपके ऊपर कोई दया नहीं आती। वो कैसा व्यक्ति है, वो निर्दयी तो है एक तरह से। ये तो हम ऐसा भी कर सकते थे, बोले बुरी चाय पिलाता है, बुरी टी पिलाता है मुझे तो डेली के डेली, एक तरह से। ये इसका अर्थ क्या हुआ, वो निर्दयी था। अगर आपको याद हुआ ये वर्ड, तो याद हो चुके 2 वर्ड। और देखना एक बार आप यहां से कि वर्ड बना उसी से था, लेकिन बच्चे को यह पता नहीं होता कि क्या वाकई में इससे बना। बर्बर का मतलब वही होता है निर्दयता के सेंस में। ये बर्बरता जिसको हम बोलते हैं, क्रूरता जिसको बोलते हैं। आप देखना, आप ये अगर आपको ये वर्ड याद था, आप खुद देख ली, इसी से बना हुआ है BRUT, ई हटाया लगा दिया AL।
और बच्चा ये देखता है कि हाँ ये अलग वर्ड आ चुका है, मैं इसको अलग याद कर लेता हूं। अलग याद करने की जरूरत ही नहीं थी, जबकि अगर आपको ये याद होता। और मैंने कनेक्शन कैसे किया था कि बहुत बुरी थी, और इतनी बुरी थी कि बेचारा जब भी रात को सोता 3 बजे सुबह उठाने के लिए पानी डाल देते सीधी की सीधी। ये कैसा व्यवहार करना है इसके साथ में, ये निर्दयता पूर्वक ही तो करना है, बर्बरता पूर्वक, क्रूरता पूर्वक ही। अब देखिए अगर ये याद हुआ तो ये तो वैसे याद हो चुका क्योंकि इसी से बना था। अब देखो एक वर्ड और है वो इसी से बना हुआ है, और देखना आप एक बार ये वर्ड अपने पास में क्या होता है, इसका अर्थ क्या करना, इल ट्रीट करना। इल ट्रीट का मतलब होता है किसी के साथ व्यवहार करना। इल का मतलब होता है बुरा, और किसी का बुरा व्यवहार करने का मतलब क्या होता है, नरसंस व्यवहार करना। उसी को बोलते हैं जिसके साथ आप निर्दयता से पेश आते हो, गलत तरीके से पेश आते हो, गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हो, निर्दयता पूर्वक व्यवहार करते हो, क्रूरता पूर्वक व्यवहार करते हो, उसी को बोलते हैं इल्ट्रेट करना। ये अब आप देखिए वर्ड कौन सा किया हमने, किया दोस्तों यहां से इस जगह। बोले कि एक तो मैंने कनेक्शन बताया कि बहुत बुरी थी, और इतनी बुरी थी कि बेचारा सब सुबह 3 बज जाती है और सीधे डाल देते पानी। बोले उठ आटा वाटा लगा, चाय वाय बना मेरे लिए, खाना वाना बना एक तरह से, और मैं सो रही हूं आराम से। और ऐसी वाइफ क्या कहलाएगी, एक तरह से ये निर्दयी तो कहलाएगी ये। और दूसरा कनेक्शन मैंने कहा कैसे किया कि बहुत बुरी चाय देती थी वो। देखना टी का मतलब क्या होता है, चाय, कि बहुत ही बुरी चाय देती थी वो, जबकि मैं उसको पैसे भी दिया करता था। वो कैसी होगी, वो निर्दयी तो होगी एक तरह से, कोई दया नहीं आ रही उसके ऊपर। अब आप देखिए इसी से कौन सा वर्ड बना, इससे दोस्तों वर्ड बन चुका ये ब्रूटल, ये इसी से बना। अब देखो इसने क्या किया, यहां से ये एक वर्ड और बना दिया ब्रूटलाइज। और बच्चा फिर ये देखता है दोस्तों कि क्या वाकई में ये वर्ड अलग था, जबकि अलग नहीं है, ये कि वर्ड से बने हुए हैं। और वर्ड कितने हुए, टोटल 3। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इसको कभी भी 3 काउंट मत करिए, आप इसको एक वर्ड काउंट करिए कि इसको अगर मैंने याद कर लिया तो ये तो वैसे याद हो गया। अब जब ये याद हो गया, अरे तो इसी से तो ये बना हुआ है, देख लीजिए आप एक तरह से ये इसी से तो बना हुआ है ये, और इससे बना हुआ तो वैसे ही सारा का सारा अपने को याद हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा हम देख लेते एक बार ये टोटल हुए 9 वर्ड, और इनका एक बार कनेक्शन कैसे कैसे किया था, क्योंकि कनेक्शन कैसे किया था उसका रिवीजन एक बार करना जरूरी है, उसके बाद इसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखना आप एक बार ये एक ही नंबर पर है मेरे पास है काला मनी। कनेक्शन कैसे किया था, बोले काला मनी, अगर जिसके पास है काला मनी पाया जाए, मतलब ब्लैक मनी पाया जाए, सरकार को पता चल जाता है, फिर क्या होता है, फिर उसके ऊपर कलंक लग जाता है, उसके हर कोई निंदा करता है। दूसरा मैंने किया स्विस, कैसे कि स्विट्जरलैंड के लोगों को बोला करते हैं स्विस, और स्विट्जरलैंड सबको पता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, तो वहां के लोग भी कैसे होंगे, फैशनेबल होंगे, स्मार्ट होंगे। इसका अर्थ निकलता है स्मार्ट या फैशनेबल। उसके बाद देखिए 3 नंबर ये कैसे किया था, अरे टीवी का ही असर है, तभी ये कैसे बनी हुई, हठधर्मी बनी हुई है। देखने यहां से कैसे किया था कि इसके ऊपर टीवी का ही असर है जो ये इतनी हठधर्मी बनी हुई है। उसके बाद देखिए 4 नंबर कैसे किया था कि अगर सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी जाए, विपक्षी पार्टी क्या करती है दोस्तों, विपक्षी पार्टी सीधी रोड के ऊपर उतरकर उसी सिलेंडर के साथ में सरकार की क्या करती है, निंदा करती है, सरकार को क्या करती है, बदनाम करती है। इसका अर्थ निकलता निंदा करना या बदनाम। उसके बाद देखिए 5 नंबर ये कैसे किया था, अरे ले का मतलब होता है ले, बेल का मतलब होता है बेल। अगर कोई घिनौने काम करता है, कुकर्म करता है, और उसके बाद जेल में चला जाता है, और आए दिन ही वो बेल लेने के लिए कोर्ट से अपील करता है, तो उस कंडीशन में जनता क्या करेगी, उसकी निंदा ही तो करेगी। अब देखो ये इसी से क्या बन गया, लाइबेलस, इसका अर्थ क्या निकल जाएगा, निंदात्मक। उसके बाद देखिए 7 नंबर, अगर 7 याद हुआ तो आपको याद हो चुका होगा 8, और 9 भी याद हो चुका होगा। और मैं कनेक्शन अगर आप चाहो तो मैं तीसरा कनेक्शन और मेरे दिमाग में आ रहा है, वो भी हम कर सकते थे। पहले एक बार 7 को देखते हैं कैसे क्या करेंगे ये, कि बहुत बुरी थी, और इतनी बुरी थी कि बेचारा जब रात को आता, सोता, सुबह 3 बजे ही पानी डाल देती उसको उठाने के लिए, बोले कि उठ और खाना वाना बना एक तरह से। ये तो कैसी थी, निर्दयी थी ये, और निर्दयी थी तो इसी से बना है ब्रूटाल, ये इसी से बन गया ब्रूटलाइज। और इनका अर्थ भी वही निकलता है निर्दयता के सेंस से, बर्बरता, क्रूरता के सेंस में। तो हमें याद करना था कितना, एक ही। और अगर आप दूसरा और कनेक्शन करना चाहो तो मैंने कैसे किया था, एक कैसे किया था, बोली बहुत ही बुरी चाय बनाती थी वो, कैसी, बहुत बुरी चाय बनाती थी वो, और ना तो किसी के ऊपर मतलब दया ही नहीं आती थी कि बेचारा कोई आदमी भी उसको पिएगा ये। इसका अर्थ क्या निकला, जब दया नहीं आ रही तो वो कैसी होगी, निर्दयी है। और इसी से कौन सा बना हुआ था, ये वर्ड, इसी से बना हुआ था ये वर्ड। ये तो मतलब ये हुआ कि हमें एक से कितने याद हुए, 2 और याद हुए ये। अगर आप चाहो कि नहीं हम और कनेक्शन इसका करें, हम एक और कनेक्शन कर सकते थे ये, अगर हम दूसरा वर्ड याद करते तो बाकी और याद हो सकता था। मैं यही कह रहा हूं आपको बार बार
कि अगर एक वर्ड से बने हैं 2, 3, 4, 5 जितने भी, उनमें से एक की ट्रिक आप याद कीजिए, बाकी को रिलेट कीजिए ताकि वो परमानेंटली याद हो जाए, रटने की जरूरत ना पड़े। ऐसा भी कर सकते थे कि पूरी तरीके से क्या होकर आया, वो टल्ले होकर आया है, और जब पूरी तरीके से टल्ले होकर घर पर आता है ना ये, तो पत्नी के साथ वो कैसा व्यवहार करता है कोई भी आदमी है, बिल्कुल निर्दयता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक। ये तो आप ऐसा भी कर सकते थे ये। उसके बाद देखिए वर्ड है अपने पास है टू सीरीज, और इस टू सीरीज में वो वर्ड चलेंगे दोस्तों जिनमें से आपको अगर एक याद है तो दूसरा वैसे याद हो जाएगा, और दोनों के दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए, दोनों के दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए। लेकिन मैं आपको यहां सबसे पहले एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैंने आपको एक वर्ड करवाया था असेंट, और मैंने कहा था कि कैसे ऐसा सेंट लगाती है कि वो मेरी हर बात ही मान जाती है, मतलब कि मान जाना। और इसी के साथ मैंने बताया था पास में खड़ा लड़का बोलता है अरे बाबा कौन सा सेंट लगाती है ताकि मेरे वाले भी मान जाए। इसी कंसेंट से बन जाता है एक वर्ड और ये देखिए यहां से कंसेंसस, मतलब आप सोच तक नहीं सकते हो। इस वर्ड को हम देखेंगे अभी आगे आकर, और कि वर्ड कैसे बना था। बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, और कम से कम 4 बार से भी ज्यादा ये आ चुका है। मतलब एक वर्ड हमें याद होता तो उसी से हमें दूसरा वर्ड और याद हो चुका होता। इसको हम देखेंगे अभी। ये फिलहाल हम देखते हैं टू सीरीज, और टू सीरीज में कौन सा वर्ड है। वर्ड है मेरे पास है कनकर, इसका अर्थ निकलता है एग्री, मतलब कि सहमत। मैंने कहा कि टू सीरीज का अर्थ निकलता है कि अगर आपको याद है एक वर्ड, आपको याद हो चुके हैं वहां पर सीधे 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 2 वर्ड। और देखेगा आप एक बार ये कि कौन का मतलब होता है कौन, कर का मतलब होता है करना। कर का मतलब क्या होता है, करना। जैसे कहते हैं ना यार इस काम को कौन करेगा, इस काम को कौन करेगा, फिर क्या बोलते हैं हम ये, अरे जो एग्री होगा, जो सहमत होगा अपनी कंडीशन से वही तो करेगा। ये तो देख रहे हैं यहां से बोले कौन करे, मतलब कौन करेगा इस काम को, अरे जो सहमत होगा अपने से वही तो करेगा, जो एग्री होगा वही तो करेगा इस काम को। ये तो देख रहे हैं कनेक्शन कैसे किया, बोले कौन करे कि कौन करेगा इस काम को, जो एग्री होगा सहमत होगा वही तो करेगा। अब अगर आपको ये याद हुआ, देखिएगा दूसरा वर्ड इसी से बना हुआ है। कनकर का अर्थ निकला एग्री मतलब की सहमत, कनकर का अर्थ निकला एग्री मतलब की सहमत। और मैंने बताया आपको एक वर्ड कनकरेंस, इसका अर्थ क्या निकला बाबा, देखिएगा आप एक बार, यूनानिमिटी या एग्रीमेंट। और देख लो एग्री से क्या बना दिया, एग्रीमेंट। सहमत से क्या बना दिया, सहमति। कनकर में क्या किया, कुछ भी नहीं किया इसने, केवल और केवल इतना सा और आगे जोड़ दिया RENCE। और फिर हम देखते हैं कि यार ये वर्ड कहां से आ गया। बच्चे का दिमाग वहां जाकर घूम जाता है कि पता नहीं मैंने याद किया था या नहीं किया था, जबकि करने की जरूरत इसको थी ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमें अगर कनकर याद है 1 नंबर वाला, मतलब क्या ये वर्ड, तो इससे ये बना हुआ, तो इसको तो याद करने की जरूरत वैसे ही नहीं है, ये तो वैसे ही याद हो चुका। देखना कैसे किया था कनेक्शन, अरे कौन करेगा इस काम को, अरे बाबा वही करेगा जो सहमत होगा, एग्री होगा अपने कंडीशन से, वही तो काम को करेगा। तो ये बैठेगा कौन प्लस करके थ्रू। उसके बाद देखिए मैंने कहा कि ये है दोस्तों टू सीरीज, और टू सीरीज में यहां से 2 इजी वर्ड लूंगा, और वो दोनों इजी वर्ड ऐसे हैं कि जिनकी रिपीटेशन एग्जाम में बहुत बार हुई है। क्योंकि अगर वो 2 वर्ड आपको याद हुए, अगर वो 2 वर्ड आपको याद हुए, तो आपको याद हो चुके 5 वर्ड। उन 5 वर्ड में से 2 वर्ड ऐसे, उन 5 में से 2 वर्ड ऐसे जो काफी डिफिकल्ट है, सोच नहीं सकते कि वाकई में इसी से बने हुए थे क्या। ये देखना आप एक बार, ये पहले हम 2 देखेंगे, 5 का बाद में जिक्र करेंगे एक बार कि कौन से वर्ड थे। देखना वैकेंट का मतलब होता है वैक्यूम, मतलब कि खाली है। अरे वैकेंट क्या कहते हैं, बोले सीट वैकेंट है क्या, क्या बोलते हैं अपन, बोले सीट वैकेंट है क्या, मतलब क्या कि कोई सीट खाली है क्या, एक तरह से ये, तभी तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। वैकेंसी किससे बना था, इसी से बना हुआ दोस्तों, ये किससे, वैकेंट से ही बना हुआ है वैकेंसी। और वैकेंसी का मतलब ही क्या होता है, खाली तो होता है एक तरह से। वैकेंसी कब निकलती है, कोई पोस्ट खाली होती है तभी तो निकलती है। इसका अर्थ क्या निकलता है, खाली है। अब देखो वैकेंट से क्या करता है, एक वर्ड और बनाता है, वो वर्ड बनाता है दोस्तों ऐसे वैकेंट, मतलब क्या, एम्प्टी, खाली करना। और देखिएगा दोस्तों यहां से कि मैंने कहा कि वैकेंट बना है वैकेंसी से, और वैकेंसी आपको सबको याद है, दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए, और जिनमें से मैं बता दूं आपको दोनों की रिपीटेशन भी हद से ज्यादा हुई है एग्जाम में। अगर दोनों याद है तो आपको 3 वर्ड और याद हो जाएंगे, और आप सोच तक नहीं सकते उनमें से 2 वर्ड ऐसे होंगे कि
कि क्या वाकई में इससे बने हुए थे वो, जिनको आप बार बार रटते होंगे। तो देखना एक बार आप यहां से ये कि मेरे पास में जो वर्ड है वो दोस्तों कौन सा है, वैकेंट। और सर ये 10+2 में आया था असेंट डिसेंट, अच्छा रामावतार। तो रामावतार का कहना है कि असेंट वाला ये आया है 10+2 में, ठीक है जो भी आया अपन देख लेंगे एक बार ये। तो देखिएगा आप एक बार ये वैकेंट, और देखो रे यहां से मैं कह रहा हूं वैकेंट, अब वैकेंट से देखो क्या बना दिया इसने कुछ नहीं किया, वैकेंट बना दिया ये। इसका अर्थ भी क्या निकलेगा, खाली करना ही है। अब आप देखिएगा एक बार ये, हम इसको दूसरा तरीके से भी कर सकते थे। अरे वैक मतलब वैकेंसी, देखो एक तो करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहो तो इससे कर सकते थे। वैक मतलब वैकेंसी, और आती का मतलब होता है आती। अरे वैकेंसी कब आती है, जब कोई खाली होती है कोई चीज, कोई खाली पोस्ट होती है, तभी तो वैकेंसी आती है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे ये। उसके बाद एक टोटो सीरीज में हम एक वर्ड और देखेंगे कि अगर वो याद हुआ आपको तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका है, और दोनों के दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए। नोटोरियस जो वर्ड है मैं बता दूं आपको, वन वर्ड के अंदर भी पूछा करता है। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली कुख्यात या बदनाम। जो अपने गलत कामों के लिए जाना जाता हो उसको बोलते हैं कुख्यात, जो अपने अच्छे कामों के लिए जाना जाए उसको बोलते हैं विख्यात। तो देखने एक बार आप यहां से ये कि नोटरी, और अस का मतलब होता है हमें। देखना एक बार दोस्तों, ये कह रहा है इस जगह यहां से ये नोटरी। अरे नोटरी तो नाम सुना है ना आपने एक तरह से ये। और जो नोटरी वाले होते हैं ना, ये जो नोटरी वाले होते हैं आपको पता है, थोड़ा सा एक सील क्या लगाया, एक साइन क्या किया, बेचारे गरीबों से घोष लेते हैं कितने, 50 रुपए में। हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं नॉर्मल एक कंडीशन बता रहा हूं ये कि जब भी हम कोई काम करवाने जाते हैं, ये नोटरी वाले जो होते हैं ना एक तरह से ये, वो क्या करते हैं, साइन करना हो या एक सील लगा दी, ला देते 50 रुपए सीधा। मतलब मुश्किल से 5 सेकंड का काम नहीं, और इतने में बोले बेचारे गरीब आदमी से कोस लिए जाते हैं कितने, 5 रुपए, 50 रुपए सॉरी, 5 सेकंड के 50 रुपए। ये क्या है, ये क्या है, ये विख्यात थोड़ी ना, कुख्यात है अपने गलत कामों के लिए एक तरह से ये। तो उसका अर्थ क्या निकलता है, कुख्यात है एक तरह से ये, बदनाम है एक तरह से ये। पब्लिक के अंदर के जो नोटरी वाले हैं एक तरह से बोले, जब भी इनके पास में जाता हूं बोले 50 रुपए कोस लेते हैं एक तरह से ये। तो ये बैठेगा सीधा नोटरी प्लस अस के थ्रू। अब ये याद हुआ ना आपको, तो आप देखिए एक वर्ड और याद हो चुका, टोटो सीरीज इसी को बोलते हैं दोस्तों। ये देखने एक बार आप यहां से ये कि क्या नोटोरियस से ही बना हुआ था कि ये नोटोरियस से नोटोरिटी बना हुआ था ये। अच्छा इसका एक और दिमाग में मेरे घूम रहा है कनेक्शन, ये आप ऐसे भी कर सकते थे, ये ऐसे भी कर सकते थे कि नोटा। देखो मैं 3 करता हूं कनेक्शन आपके पास में ये, हालांकि इजी वर्ड है लेकिन फिर भी अगर कनेक्शन घूम रहा है तो हम घुमाते हैं इस वर्ड को। ये देखना एक बार यहां से ये ऐसे हो सकता है। आपको पता है नोटबंदी के समय, ये नोटबंदी के समय आपको सबको पता है अस का मतलब होता है दोस्तों हमें, नोट का मतलब क्या होता है, नोटबंदी। नोटबंदी हुई थी नहीं है उस टाइम, आपको सबको पता है हमें कि ये जो बैंक वाले हैं वो बाकी और जितने बड़े बड़े लोग हैं उन सबसे क्या हुए थे, मिल गए थे और उन्हीं का पैसा ले रहे थे, उन्हीं का जमा कर रहे थे। आम पब्लिक बेचारी क्या कर रहे थे, वेट कर रही थी कि हाँ हमारा भी पैसा एक्सचेंज होगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं। इस कंडीशन में बैंक वाले क्या हो गए थे, बदनाम हुए थे, और बदनाम होने के साथ कई तो सस्पेंड भी हुए थे ये। तो हम नोटबंदी के थ्रू भी इसको कनेक्शन कर सकते थे ये। और उसके बाद देखिएगा यहां से, अगर आपको लगता है कि नहीं नोटबंदी नहीं होती है तो हम दूसरा और कर सकते थे। देखने यहां से बोले नोटा, देखने यहां से बोले क्या, नोटा, और अस का मतलब क्या होता है हमें। अरे हमें नोटा का बटन है जो इलेक्शन में होता है नहीं, कब दबाने की जरूरत पड़ती है, जब हमें लगता है कि जो खड़ा हुआ नहीं ये बदनाम है, ये कुख्यात है, किसी काम का नहीं है, तभी तो हम नोटा बटन दबाते हैं। आप कनेक्शन कैसे भी घुमा सकते हो, भले ही एक वर्ड के अंदर 8 अक्षर हो लेकिन उसे कनेक्शन पॉसिबल है 800। यह हकीकत है, ये 800 कनेक्शन पॉसिबल है, बस शर्त आप घुमाते कैसे हो वही चीज के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने 3 कनेक्शन बता दी, नोटरी के थ्रू कर सकते थे, नोटबंदी के थ्रू कर सकते थे, नोटा का बटन कब दबाते हैं हमें, अरे जब दबाते हैं जब हमें लगता है कुख्यात है, बदनाम है ये आदमी एक जो खड़ा हुआ है। अब देखिएगा आप, ये नोटोरियस जो है इसी से बन जाता है दोस्तों नोटोरिटी। अरे बाबा क्या हुआ, केवल कुछ भी नहीं हुआ, कुख्यात से बना दिया गया कुख्याति, बदनाम से बना दिया गया बदनामी, बदनाम से बना दिया गया बदनामी, इनफेमस से बना दिया गया इनफेमी। अब देखो आपको ये जो वर्ड है दोनों ये भी मेन वर्ड के रूप में पूछे हुए हैं, और कनेक्शन है कैसे होगा। अरे बाबा फेमस का मतलब क्या होता है, फेमस का मतलब प्रसिद्ध होता है, इन लगा दिया यहां पर, क्या कर दिया, नॉट फेमस। जो प्रसिद्ध नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, बदनाम होगा, कुख्यात होगा। दूसरा देखिए इनफेमस से यहां बनाया हुआ था इनफेमी, इनका मतलब होता है नॉट, फेमी का मतलब होता है प्रसिद्धि, और जिसके प्रसिद्धि नहीं हो वो क्या हो जाता है, उसकी बदनामी होती है, कुख्याति होती है। ऐसे ही वर्ड का एक सिस्टम बनाया
बनाया हुआ है, फॉर्मेशन किया हुआ है। और इसी कड़ी में हम देखते हैं एक बार ये टोटल 6 वर्ड हुए। हालांकि हम 6 तो नहीं कहेंगे, लेकिन 6 इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये 6 के 6 वर्ड जो है वो एग्जाम में अच्छी खासी तरीके से इसकी रिपीटेशन हुई है इन वर्ड्स की। ये जिनमें से मैं बता दूं आपको 1 नंबर वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो 3 और 4 है इनकी भी रिपीटेशन अच्छी खासी हुई है। तो देखना एक बार यहां से, बोले कौन कर, कहते हैं बोले कौन करेगा यार इस काम को? अरे वो करेगा जो अपने से एग्री होगा, सहमत होगा अपनी कंडीशन से, वही उस काम को करेगा। ये आप देखो, ये कनकर से बन जाता है कनकरेंसी, सहमत से बन जाता है सहमति, एग्री से बन जाता है एग्रीमेंट। उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये बोले वैकेंसी कब आती है? जब आती है जब कोई पोस्ट खाली हो, इसका अर्थ निकलता है खाली करना। और वैकेंट है, कोई भी सीट वैकेंट है क्या, मतलब क्या खाली है क्या, तो इसका अर्थ भी वही खाली निकलता है। उसके बाद देखिए 5 नंबर, ये कैसे किया था? मैंने कहा कि नोटा का बटन हमें कब दबाना पड़ता है? जब हमें लगता हो कि यह आदमी जो है वो कुख्यात है, बदनाम है। मैंने कहा कि नोटबंदी के समय हमें सबको पता है कि हमें लाइन में लगना पड़ा था और ये बैंक वाले बाकी लोगों से मिल गए थे। उस कंडीशन में ये क्या हुए थे? सस्पेंड होने के साथ साथ जनता के बीच बदनाम भी हुए थे। अगर आपको ये याद है तो ये वैसे याद हो चुका। 1 मिनट रुकना, यहां से ये नोटोरिटी वर्ड था, यहां से ये कुख्यात जिसको बोलते हैं ये, और ये था यहां से नोटोरियस। तो याद हुआ ऐसे ही, या नोटरी वाले के थ्रू भी आप कर सकते थे। और उसी के बाद देखना, यहां से मैं उठाता हूं पार्ट 3 और देखते हैं एक बार कि पार्ट 3 में वो कौन से वर्ड है जिनको हमें यहां पर लेना है। तो देखिएगा दोस्तों एक बार, पार्ट 3 में पहला वर्ड आता है दोस्तों, हम यहां उठाएंगे गरीब से रिलेटेड। ये जितने भी वर्ड है गरीब से रिलेटेड वो सारे वर्ड हमें यहां उठाएंगे, और उनमें से पहला वर्ड है डेस्टिट्यूट। अगर आपको ये वर्ड याद हुआ, इसका अर्थ आपको एक वर्ड और याद हो चुका। इसका अर्थ ये निकलता है कि आपको 1 वर्ड का टॉपिक भी, टॉपिक के अंदर एक वर्ड आपका तैयार और हो चुका है। देखना आप एक बार, ये डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पुअर, का मतलब होता है दोस्तों गरीब। ये और कनेक्शन देखो कैसे होगा। अरे बाबा देश का मतलब होता है देश, देश का मतलब होता है देश। अरे बाबा टूट का मतलब होता है टूट। अगर जिस देश में बच्चे खाने को देखकर टूट पड़े, वो देश ही कैसा होगा? उस देश में रहने वाले लोग ही कैसे होंगे? गरीब होंगे, तभी तो खाने पर टूट पड़ते हैं। देखिएगा एक बार कि देश का मतलब होता है देश, टूट का मतलब होता है टूट। अगर जिस देश में लोग, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे एक तरह से खाने को देखकर उसके ऊपर टूट पड़े, अरे वो देश कैसा होगा? वो गरीब होगा। वो देश कैसा होगा? गरीब होगा। उसमें रहने वाले लोग कैसे होंगे? गरीब होंगे। ये तभी तो वो टूट पड़े खाने पर। ये अब ये याद हुआ आपको, एक और याद हो चुका है। उस वर्ड को हम देखेंगे रिवीजन के टाइम ये, लेकिन हम एक वर्ड और देखते हैं पर। ये दोस्तों इस वर्ड का मैं बता दूं आपको कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ साथ इसको 1 वर्ड में भी उठाया हुआ है। और देख रहे एक बार यहां से कि इसको हम यूं कर लेते हैं कि एक तो पांव का मतलब होता है पांव। पांव का मतलब क्या होता है? पांव। पैर का मतलब होता है पैर। अरे पांव में और पैरों में कौन पड़ता है? अरे पांव और पैरों में भीख मांगने के लिए कौन पड़ता है? बेचारा गरीब आदमी तो पड़ता है। ये देखना एक बार दोस्तों कि पांव का मतलब होता है पांव, पैर का मतलब होता है पैर। कि अरे पांव और पैरों के अंदर कौन पड़ता है? कौन गिरता है? गरीब आदमी तो गिरता है एक तरह से। ये तो इसका अर्थ निकलता है गरीब आदमी। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, वर्ड है मेरे पास में इंडिजेंट। ये बहुत अच्छा वर्ड है। ये उसका अर्थ निकलता है पुअर, मतलब कि गरीब। और इंडिया के जो जेंट्स होते हैं नहीं, वो शादी के बाद वैसे ही गरीब हो जाते हैं, क्योंकि वाइफ आती है तो डेली उसका वही काम, केवल बिंदी लाना, कभी वो लिपस्टिक लाना, कभी बोरोप्लस लाना, कभी फेयर एंड लवली लाना, कभी कोई क्या बोलते हैं एक तरह से ये डीओ वगैरह लाना, परफ्यूम, सेंट वगैरह जो भी है वो सारे के सारे लाना ही है। तो देखना एक बार यहां से ये कि IND का मतलब क्या होता है? इंडिया होता है। ठीक है, ठीक है। अरे इंडिया के जो जेंट्स होते हैं नहीं, वो शादी के बाद तो वैसे ही क्या हो जाते हैं? गरीब हो जाते हैं बेचारे। ये क्यों? अरे बाबा जब बीवी आएगी तो जाहिर सी बात है खर्चा करेगी तो वो तो वैसे ही गरीब हो जाना है। तो इंडिया के जो जेंट्स है ना, वो आधे तो ऐसे ही गरीब हो जाते हैं जब शादी होती है तब। ये अगर 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 ये याद हुआ तो देखिएगा आप एक बार कि आपको याद हो चुका है एक वर्ड और। लेकिन मैं सबसे पहले आपको कुछ और बताना चाहता हूं कि वो क्या चीज बताना चाहता हूं। देखना आप यहां से, मैंने कहा कि वर्ड था मेरे पास में डेस्टिट्यूट, और मैंने कहा कि जिस देश में लोग खाना देखकर टूट पड़े, वो देश कैसा होगा? वो गरीब होगा। उसमें रहने वाले लोग कैसे होंगे? गरीब होंगे। डेस्टिट्यूट से बन जाता है डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूट से बन जाता है डेस्टिट्यूशन, मतलब गरीब से बन गया
गरीबी, मतलब पुअर से बन गया पुअर्टी। अब देखना आप एक बार, ये हमने कनेक्शन किया दोस्तों इसका, कैसे किया था? अरे जो इंडिया के जेंट्स है नहीं, वो शादी के बाद तो वैसे ही गरीब हो जाते हैं एक तरह से। ये अब देखना आप दूसरा, ये इंडिजेंट हुआ, ठीक है। दूसरा देखने यहां से, इंडिजेंट से बन गया इंडिजेंसी, पुअर से बन जाता है पुअर्टी, पुअर से क्या बन जाएगा? पुअर्टी। गरीब से क्या बन जाएगा? गरीबी। तो देखना एक बार यहां से कि इंडिया के जो जेंट्स होते हैं वो शादी के बाद में तो वैसे ही बेचारे क्या हो जाते हैं? गरीब हो जाते हैं, क्योंकि जब वाइफ आएगी तो वो क्या मांगेगी? बोरोप्लस मांगेगी, फेयर लवली मांगेगी, उसके साथ साथ क्या मांगेगी? शैम्पू वगैरह मांगेगी, बिंदी वगैरह डेली के डेली वो चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, सारा सिस्टम भी चाहिए, खर्चा करना पड़े। खर्चा करने के बाद में गरीब हो जाता है मेरे इंडिया के देश में, मेरे इंडिया में कौन? जेंट्स। और कब? शादी के बाद में। अब देखिए आप, ये अगर ये याद हुआ तो ये तो वैसे याद हो चुका, गरीब से बन जाता है गरीबी। उसके बाद देखिए वर्ड है पेनोरियस, अगर ये याद हुआ आपको तो आपको एक वर्ड और फ्री में याद हो चुका है। कौन सा वर्ड है हम देखेंगे एक बार। इसका अर्थ निकलता पेनीलेस, मतलब कि गरीब। मतलब क्या? गरीब। ये देखो, पेनी का मतलब ही क्या होता है? पैसे होता है। लेस का मतलब क्या होता है? कम होता है। पेनी का मतलब होता है पैसे, लेस का मतलब होता है कम। जिसके पास पैसे कम होते हैं वो क्या होता है? बेचारा गरीब। ये ठीक है। अब देखो यहां से, ये बोलेगी, यहां से देखना आप, ये बोलेगी पेन का मतलब होता है पेन, ये कह रहा है अरे, तो ये कह रहा है यहां से अरे। अस का मतलब हमें, अरे हमें सबको पता है अगर किसी स्टूडेंट के पास, बेचारे के पास पेन खरीदने के लिए अगर पैसे नहीं है, वो बार बार अगर पेन तुम्हारे से मांगता है, वो क्या होगा? वो गरीब होगा, तभी तो आपसे मांग रहा है। तो देखना एक बार यहां से कि पेन का मतलब होता है पेन, पेन का मतलब होता है पेन, पेन का अर्थ निकल गए यहां से पेन। अरे का मतलब क्या होता है? उरे मतलब उरे, उरे मतलब एक तरह से अरे। अरे अस का मतलब होता है हमें, अरे हमें सबको पता है अगर किसी स्टूडेंट के पास पेन खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो बेचारा वो क्या होगा? वो गरीब ही तो होगा। अगर 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 ये याद हुआ तो अब देखिएगा यहां से कि एक वर्ड और याद हो चुका है, और वर्ड था यहां से पैनोरे, और पैनोरी का अर्थ निकलता है बेसिकली गरीबी है। देखना एक बार यहां से, ये हम कैसे याद करेंगे इस वर्ड को, ये कि अगर हमें ऊपर वाला ये याद हो गया, यहां ध्यान रखना ये आई है इस जगह, ये देखना पेन का मतलब होता है पेन, अरे का मतलब होता है अरे, अस का मतलब होता है हमें। अरे हमें सबको पता है अगर किसी स्टूडेंट के पास में पेन खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो वो क्या होगा? बेचारा गरीब ही तो होगा। अब देखने यहां से पैनोरियस जो वर्ड था, ये देख लीजिए यहां से बना हुआ था। ये देखना आप एक बार, ये PENURY को हटाया, लगा दिया IOUS, और हम याद कर लेते हैं फिर इनको अलग अलग, जबकि जरूरत नहीं थी। अगर आपको एक याद होता तो आपको दूसरा वैसे ही याद हो चुका होता। इसका अर्थ गरीब है तो ये क्या बन गई? ज्यादा से ज्यादा गरीबी। इसका अर्थ पुअर है तो ये क्या बन गए? पुअर्टी बन गई। इससे ऊपर तो कुछ होना नहीं है। दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और देखते हैं एक वर्ड और जिसका अर्थ निकलता है गरीब। बहुत अच्छा वर्ड है, हाई फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। एसएससी के अलावा अगर और एग्जाम की बात करें तो एसएससी में आया है शायद, ये अब तक मेरे हिसाब से एक बार से ज्यादा शायद पूछा हुआ नहीं है। तो देखना एक बार यहां से, इसका अर्थ क्या निकला? गरीब। अब देखो, पुअर का मतलब आपको सबको पता है गरीब होता है, ये मैंने बताया था कि अरे हमें सबको पता है जिसके पास, जिस स्टूडेंट के पास में पेन खरीदने तक के पैसे नहीं हो, बेचारा क्या होगा? गरीब हो गई है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये तो बहुत इजी वर्ड होगा ये आपके लिए। देखने एक बार, ये IM का मतलब क्या होता है? बाबा IM का मतलब होता है नहीं, IM का मतलब होता है नोट, IM का अर्थ निकलता है नोट, मतलब मैं कह सकता हूं हिंदी में नहीं। पैसू, पैसू मतलब पैसे, पैसू मतलब क्या होता है? पैसू मतलब पैसे, और अस का मतलब होता है हमें। अरे हमें सबको पता है जिसके पास पैसे नहीं होते वो बेचारा क्या होता है? गरीब होता है। तो कनेक्शन देखना आप एक बार की कैसे किया, यहां से बोलिए IM का मतलब होता है नॉट, मतलब कि नहीं, और पैसों मतलब कि पैसे, अस का मतलब होता है हमें सबको पता है कि जिसके पास पैसे नहीं होते बेचारा वो क्या होता है? वो गरीब होता है। इसका अर्थ निकलता है गरीब। तो गरीब से रिलेटेड हुए अपने पास में ये वर्ड। हम देखते हैं एक बार कि कैसे कैसे इनको याद किया था, क्योंकि कनेक्शन कैसे किया था उसी चीज को हम जिक्र कर लेते हैं एक बार कि कैसे कैसे कनेक्शन किया था। तो देखते हैं हम यहां से एक नंबर पर जो वर्ड है वो वर्ड है मेरे पास में डेस्टिट्यूट। और कनेक्शन कैसे किया था? अरे जिस देश में लोग खाने को देकर टूट पड़े,
जिस देश में लोग या बच्चे, छोटे बच्चे जो भी है, वो खाने को देखकर जैसे खाना दिखा और वो उसके ऊपर टूट पड़े, वो देश ही कैसा होगा, वो गरीब होगा, वहां रहने वाले लोग ही कैसे होंगे, गरीब होंगे। अब देखो डेस्टिट्यूट से क्या बन गया, डेस्टिट्यूशन। गरीब से क्या बन जाएगा, गरीबी। पुअर से क्या बन जाएगा, पुअर्टी। उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये कैसे किया था। पांव का मतलब होता है पांव, पांव का मतलब होता है पांव, पैर का मतलब होता है पैर। अरे जो पांव में, पैरों में किसी के गिरता हो तो वो बेचारा क्या होगा, अरे वो बेचारा गरीब ही तो होगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर, ये कैसे किया था, इंडिजेंट। ये इंडिजेंट का मैंने यूं किया था कि इंडिया के जो जेंट्स है ना, ये वो शादी के बाद तो वैसे ही क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने किया 5 नंबर, कैसे कि इंडिजेंट से बना है इंडिजेंस, इंडिजेंट से बना है इंडिजेंस, मतलब गरीब से बना है गरीबी। उसके बाद देखिए 6 नंबर, ये कनेक्शन कैसे किया था। अरे पेन का मतलब होता है पेन, अरे का मतलब होता है अरे, अस का मतलब होता है हमें। अरे हमें सबको पता है, जिसके पास में, जिस स्टूडेंट के पास में, जिस स्टूडेंट के पास पेन खरीदने के पैसे नहीं हो, बेचारा वो क्या होगा, अरे वो गरीब ही तो होगा। और उसके बाद देखिए ये वर्ड बना कहां से था, 7 नंबर से। ये कैसे है, पैनूरी से। इसका अर्थ क्या निकलता है, गरीबी है। इसका अर्थ क्या निकलता है, गरीबी। इसका अर्थ क्या निकला, गरीबी है। मतलब क्या, ये पुअर था, ये पुअर्टी बन गई। अब 8 नंबर देखना, ये कैसे किया था। आई एम का मतलब होता है नोट, आई एम का अर्थ निकलता है नोट, मतलब कि नहीं। पैसों का मतलब होता है पैसे, आई एम का मतलब होता है नोट, मतलब कि नहीं। पैसों का मतलब होता है पैसे, अस का मतलब होता है हमें। हमें सबको पता है, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं नहीं, वो बेचारा कैसा होता है, वो गरीब होता है, वो गरीब होता है। तो इसका अर्थ निकलता है गरीबी। और उसी कड़ी में हम देखते हैं दोस्तों यहां से पार्ट 4। और पार्ट 4 में वो कौन से वर्ड आएंगे उन्हीं का हम एक बार जिक्र करेंगे, क्योंकि टोटल हो चुके हैं अपने पास में यहां पर पार्ट 3। और उसी कड़ी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में है अपने पास, बहुत रुक रहा है वीडियो 10 मिनट में, तो 1 मिनट देखिएगा। थोड़ा सा नेटवर्क जो है वो स्लो है यहां पर भी, दिल्ली के अंदर। ये हो सकता है उस वजह से थोड़ा सा वीडियो आपके जो लैपटॉप में देख रहे होंगे उनके पास थोड़ा सा धीरे चल रहा होगा, बाकी एप्लीकेशन के ऊपर शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ये थोड़ा सा नेटवर्क यहां भी स्लो है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही होगी अभी ये। और उसी कड़ी में आप देखिएगा दोस्तों पार्ट 4 जो है उसमें हम उठाते वो वर्ड्स जिनका ग्रुपिंग नहीं बनता है, या बना होगा तो पहले बन चुका होगा, और उन्हीं में से अगर कोई वर्ड छूट गया है तो हम उसी वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है इफिट। इफिट का मतलब होता है वीक, मतलब कि कमजोर। अरे इफिट 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 मतलब क्या, डिफीट। अरे इफिट और डिफीट, अरे हारता कौन है, डिफीट कौन होता है, जो बेचारा कमजोर होता है ना, ये वही तो हारता है मैच के अंदर। ये तो आप देखेंगे एक बार ये कि इफिट, इफिट और साउंड ऑफ डिफीट, इफिट और साउंड ऑफ डिफीट। ये तो देखना आप यहां से इफिट और साउंड ऑफ डिफीट। बोले डिफीट कौन होता है, अरे डिफीट वही होता है जो बेचारा कमजोर होता है ना, वही होता है ये। तो ये बैठेगा सीधा इफिट और साउंड ऑफ डिफीट के थ्रू ही। उसके बाद देखिएगा वर्ड है अपने पास में स्पेक्यूलेट, और इसका अर्थ निकलता है चिंतन करना। बहुत अच्छा वर्ड है ये दोस्तों ये। और देखना यहां से ये क्या अर्थ निकलता है, कंटेम्पलेट, मेडिटेट और कंजेक्चर। बाकी जितने भी वर्ड है उनको हम ग्रुपिंग के थ्रू लेकर आएंगे, लेकिन इस वर्ड को यहां लाने का एक रीजन था कि बहुत अच्छा वर्ड भी होने के साथ साथ इसकी रिपीटेशन भी एग्जाम में बहुत होती है। तो देखना एक बार आप यहां से ये इसको यूं कर लेते हैं इस जगह। सपोज करो जैसे आपने कोई प्रोग्राम हो एक तरह से, और गांव में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सिटी में कोई प्रोग्राम है, और एक स्पेशल गेस्ट को हमने बुलाया है, ये एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है, और उसको मैंने टाइम दे दिया एक तरह से 10 बजे आपको आना है, दिन के 10 बजे थे, बोले यहां ये टाइम दे दिया गया आपको ये। और काफी भारी संख्या वहां लाखों लोग इकट्ठा हो गई। स्पेशल गेस्ट बुलाते ही हैं, किसी भी बड़े प्रोग्राम को करते हैं। आप देख रही है इस पे मतलब क्या, स्पेशल। ये तो देखो ये तो आगे यहां से स्पे का मतलब हुआ स्पेशल। ये क्यू का मतलब होता है क्यू, लेट का मतलब होता है लेट। जब वो स्पेशल गेस्ट टाइम पर नहीं आते, सपोज करो 10 बजे बुलाया लेकिन 11 बजे तक नहीं आया, फिर सबने सोचा बोले हो सकता है रास्ते में देरी हो गई होगी, फिर क्या हुआ बोले 12 बजे तक भी नहीं आया। हर कोई क्या होता है कि सब ये सोचने लग जाते हैं यार जो स्पेशल गेस्ट बुलाया नहीं है वो पता नहीं क्यों लेट हो गए। हर कोई क्या करने लग जाता है, चिंतन करने लग जाता है। और उस टाइम
आप देखिए आपका भी एक्सप्रेशन ऐसा ही रहता है कि हम मुंह के यूं लगाकर सोचने लग जाते हैं, यार पता नहीं वो स्पेशल जो गेस्ट बुलाया है वो लेट क्यों हो गए। एक तरह से हम ऐसे चिंतन में डूब जाते हैं और चिंतन करते रहते हैं बार बार। एक तरह से ये कैसे है कि वो स्पेशल जो गेस्ट बुलाया है ना, ये पता नहीं यार वो लेट क्यों हो गया। एक तरह से ये मतलब क्या कि वो लेट क्यों हो गया। एक तरह से ऐसा क्या करते हैं हम भी चिंतन करने लग जाते हैं एक तरह से ये। तो ये बैठेगा स्पेशल प्लस क्यू प्लस लेट के थ्रू। उसी कड़ी में हम देखते हैं दोस्तों एक वर्ड है कर्सरी, और कर्सरी का अर्थ निकलता है बेसिकली हैस्टी। हैस्टी मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको याद हो, हस्ती के थ्रू कनेक्शन किया था और इसे बना था हैस्टिली भी बना था। इसका अर्थ किसी काम को हम जैसे शीघ्रता से करते हो, जल्दीबाजी में करते हो और असावधानी पूर्वक किया हुआ हो। अगर आप किसी काम को जल्दीबाजी में करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो काम गलत भी हो सकता है। अब देखिए आप ये कि कर का मतलब होता है कर, कर का मतलब क्या होता है, कर का मतलब होता है कर। सॉरी का मतलब होता है सॉरी। अगर हम किसी काम को जल्दीबाजी में करते, शीघ्रता से करते हैं, सावधानी पूर्वक नहीं करते हैं, कैसे असावधानी पूर्वक अगर काम को करते हैं और वो अगर गलत हो जाता है तो हम करके क्या बोल देते हैं, सॉरी माफ करना मुझे ये गलती हो गई, ऐसा ही बोलते हैं हम। ये देखना आप यहां से, कर का मतलब होता है कर, सॉरी का मतलब होता है सॉरी। अरे हम किसी काम को जब जल्दीबाजी में करते हैं, असावधानी पूर्वक करते हैं और जब वो काम अगर गलत हो जाता है तो काम को करने के बाद हम क्या बोल देते हैं, सॉरी बॉस मेरे से गलती हो गई है। क्यों हुई? क्योंकि उसने काम को किया दोस्तों जल्दीबाजी में, उसने काम को किया शीघ्रता से, उसने काम को किया असावधानी पूर्वक। ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है कमेंजुरेट, और ये वर्ड अब तक आया है केवल एसएससी में एक बार, ये ओनली एक बार अब तक आया है। हो सकता आगे चलकर इसकी रिपीटेशन हो जाए। इसका अर्थ निकलता प्रोपोर्शनेट। ये प्रोपोर्शनेट जो वर्ड है वो बना प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, मैथ्स के अंदर आपके आते हैं। ये प्रोपोर्शन मतलब होता है अनुपात, ये प्रोपोर्शनेट मतलब अनुपातिक। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा। कम का मतलब क्या होता है बाबा, कम का मतलब होता है कम यानी कि आना, कम का मतलब क्या होता है आना। मेंशोरेट मतलब कि मेंशोरेशन, कनेक्शन देखना आप एक बार कि कम का मतलब होता है कम मतलब कि आना, मेंशोरेट का मतलब होता है मेंशोरेशन। और आपको सबको पता है कि मेंशोरेशन के अंदर अनुपात के क्वेश्चन तो आते ही हैं, ये अनुपात से अनुपात के क्वेश्चन तो आते ही नहीं। कभी कभी आपने देखा हो कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल 100 अनुपात 121 हो, तो उसके बाद में फिर ये पूछता है कि इनका एक तरह से ये जो भुजा है ये इसका अनुपात क्या हो गई है, ऐसा पूछता है। तो ये देखना है आप ये, और ऐसे क्वेश्चन किस में काउंट होते हैं, मेंशोरेशन में तो काउंट होते ही है। तो देखना एक बार यहां से, कम का मतलब होता है कम यानी आना, मेंशोरेट का मतलब होता है मेंशोरेशन, और मेंशोरेशन में क्वेश्चन कौन से आते हैं, अनुपात अनुपात के तो आते हैं, प्रोपोर्शन के तो आते ही हैं। तो इसका अर्थ निकलता है प्रोपोर्शनेट मतलब के अनुपातिक। उसके बाद देखिएगा हम एक वर्ड और उठाते हैं। अगर ये वर्ड आपको याद हुआ, यकीन मानिए आपको एक वर्ड और याद हो चुका, दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए है। और देखना यहां से इसका अर्थ निकलता बदनामी या अपमान। कनेक्शन देखो कैसे होगा। इग्नो का मतलब होता है इग्नोर कर देना, एक तरह से कहते हैं ना किसी को इग्नोर कर देना, अनदेखा कर देना। ये और क्या समझकर कि ये तो मिन्नी है, ये छोटा आदमी है एक तरह से। ये देखना एक बार यहां से, ये कभी कभी किसी जो बड़े बड़े आदमी होते हैं ना, वो एक तरह छोटे आदमी को इग्नोर कर देते हैं। कैसे? ये छोटा आदमी है एक तरह से, ये अपने लेवल का नहीं है। इसका अर्थ क्या निकला, बेचारे का आप एक तरह से अपमानित तो कर रहे हो, सबके सामने उसकी बदनामी तो कर रहे हो। ये देखना एक बार यहां से, इग्नो का मतलब होता है इग्नोर कर देना, इग्नो का मतलब होता है इग्नोर कर देना। मिन्नी का मतलब होता है क्या, छोटा। अगर हम किसी को इग्नोर कर देते हैं मिन्नी समझकर, छोटा समझकर, तो इसका अर्थ क्या निकला, उसका अपमान तो करना है। बेचारे सबके सामने हमने बदनामी कर दी उसकी। और ये इग्नोर ऐसे करते हो, जो छोटा आदमी है मेरे लेवल का थोड़ी है। ये नॉर्मली आपने ऐसा सुना भी होगा, और कनेक्शन बैठता सीधा सीधा यहां से। अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो दोस्तों आप देखिएगा आपको एक वर्ड और याद हो चुका है, और वो वर्ड कौन सा है, इग्नोमिनियस। अब देखना आप यहां से कहां से बनाइए। मैंने वर्ड कौन सा करवाया आपको, मैंने वर्ड करवाया दोस्तों, यहां से वर्ड है मेरे पास में इग्नोमिनी। मैंने वर्ड करवाया कौन सा, इग्नोमिनी, यही वर्ड करवाया मैंने आपको। ठीक है, अब आप देखिए इग्नोमिनी से बन गया इग्नोमिनियस। इग्नोमिनी से क्या बना, इग्नोमिनियस। यही बना, क्या था, इग्नोमिनी का अर्थ था बदनामी, ये बन गए यहां से बदनाम। ये इतना ही तो फर्क हुआ। वहां डिसग्रेस था तो ये डिसग्रेसफुल हो गया। ये इससे ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। नहीं है, इसका अर्थ क्या निकला,
कि आपको याद करना था केवल और केवल एक वर्ड ये, और याद कितने होते, 2 वर्ड। अब आप देखिएगा कि वो 2 वर्ड कैसे थे। ये हमने किया दोस्तों वर्ड कौन सा, हमने किया दोस्तों वर्ड यहां से इग्नोमिनी है। क्या अर्थ है इसका, इसका अर्थ था अपमान, इसका अर्थ था बदनामी, इसका अर्थ क्या था, बदनामी। मैंने कनेक्शन कैसे किया, आपने नॉर्मली देखा भी होगा, बड़े बड़े जो आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे आदमियों को बेचारे को वैसे इग्नोर कर देते हैं। ये तो देखना चाहिए, इग्नो का मतलब होता है इग्नोर कर देना, मिन्नी का मतलब होता है छोटा। अगर आप किसी को छोटा समझकर, अगर आप किसी को छोटा समझकर उसको इग्नोर कर देते हो, अगर किसी को आप छोटा समझकर इग्नोर कर देते हो, उसका सबके सामने क्या करना, अपमान करना है, उसकी बदनामी करनी है एक तरह से। अब देखो ये इग्नोमिनी से क्या बना, इग्नोमिनियस। इसका अर्थ क्या हुआ, ये बदनामी थी तो ये केवल बदनाम हो गया। यहां पर ये डिसग्रेस था, ये डिसग्रेस अगर था तो ये डिसग्रेस से क्या बन गया, अरे बाबा डिसग्रेस से बन गया डिसग्रेसफुल। मतलब क्या, बदनामी से बदनाम हुआ और कुछ फर्क पड़ा नहीं। हमें केवल एक ही याद करना है, कौन सा, कि ये बदनामी वाला याद हो गया तो इग्नोमिनी याद हुआ, तो इग्नोमिनियस वैसे ही याद हो चुका। उसके बाद देखिए वर्ड है टेपिड। टेपिड का मतलब होता है गुनगुना। क्या होगा, गुनगुना। कनेक्शन देखो कैसे होगा, अरे वो तपी, कहते हैं तपना है एक तरह से। ये तपना क्या बोलते हैं, एक तरह से गर्म हो जाती है ना कोई चीज, उसको तपना है एक तरह से बोलते हैं। बोले वो तपी, और कब, दी का मतलब होता है, दी मतलब कि दिन में ये। और देख रहे हैं यहां से, तपी का मतलब होता है तपी, दी का मतलब होता है दिन। अरे जब वो ये गर्मी का भी माहौल है, और अगर कोई आदमी दिन में अगर नहाता है, ये दिन में अगर नहाता है, और दिन में आपको पता है कि अपने जो टंकी वगैरह होती है उसमें पानी कैसा होता है, गर्म में तो होता ही, और गर्म होगा। और अगर दिन में अगर कोई आदमी उसमें नहाता है तो क्या होगा, तपेगा। तपेगा मतलब क्या, गर्मी लगेगी उसको, बिल्कुल मतलब जलजला सा लगेगा। ये तो गुनगुना पानी होता है, इसीलिए तो आदमी तपता है एक तरह से। ये कब, दिन के अंदर जब नहाता है तब, ये इन गर्मियों के मौसम ये। और उसी के बाद में देखना यहां से, ये उसी के बाद में हम देखते दोस्तों यहां से एक वर्ड, ये टोटल हुए 7 वर्ड। 7 वर्ड का एक बार देख लेते हैं कनेक्शन कैसे किया था। कनेक्शन में हम सबसे पहले उठाएंगे दोस्तों जो वर्ड है अपने पास में 1 नंबर पर, वो वर्ड है कौन सा, इफीट। और कनेक्शन देखो कैसे होगा, बोले इफीट और साउंड ऑफ डिफीट। अरे डिफीट कौन होता है, डिफीट दोस्तों वो टीम होती है, डिफीट वो होती है जो कमजोर होती है वो। तो ये इफीट और साउंड ऑफ डिफीट है। उसके बाद देखिए 2 नंबर, ये कैसे हुआ, 2 नंबर ये हुआ कि स्पेशल। क्यू का मतलब होता है क्यू, लेट का मतलब होता है लेट। जब हम किसी स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, और जब वो लेट हो जाता है तो हर कोई चिंतन करने लग जाता है। इसका अर्थ क्या निकलता है, चिंतन करना। हर कोई ये चिंतन करने लग जाता है, बोले यार पता नहीं वो स्पेशल गेस्ट जो है, जो आने वाला था, पता नहीं यार क्यों लेट हो गए, एक तरह से इतना टाइम हो गया अब तक तो आ जाना चाहिए। और हर कोई चिंतन करने लग जाता है, पता नहीं यार उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया एक तरह से ये। उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये कर्सरी का अर्थ निकलता है बेसिकली हैस्टी, मतलब कि किसी काम को शीघ्रता से या असावधानी पूर्वक किया गया हो। और करेक्शन देखो कैसे होगा, कर का मतलब क्या होता है, कर। सोरी का मतलब क्या होता है, सोरी। कर का मतलब होता है कर, सोरी का मतलब होता है सोरी। और जब हम किसी काम को शीघ्रता से या असावधानी भरे तरीके से करते हैं, और अगर वो गलत हो जाए तो करने के बाद हम क्या बोल देते हैं, सॉरी यार मेरे से गलती हो गई है। तो करने के बाद में क्या बोल देते हैं, सॉरी है। उसके बाद देखिए 4 नंबर, ये बहुत अच्छा वर्ड है ये भी। ये कम का मतलब क्या होता है, कम का मतलब होता है कम यानी कि आना। कम का मतलब क्या होता है, आना। और मेंशोरेट का मतलब क्या होता है, मेंशोरेशन। मेंशोरेशन नाम सुना आपने, मैथ में होता है ये। तो मेंशोरेशन में क्वेश्चन कौन से आते हैं, अरे अनुपात समानुपात के तो आते ही हैं। इसका अर्थ क्या निकलता है, अनुपातिक मतलब कि प्रोपोर्शन ये। और उसके बाद देखिए 5 नंबर, ये अगर आपको 6 याद हुआ तो 5 तो वैसे ही याद हो चुका ही है। 6 को कैसे किया था कि किसी को इग्नोर कर देना, किसी को इग्नोर कर देना, ये समझ कर कि ये तो मिन्नी है। मिन्नी का मतलब क्या होता है, छोटा आदमी है एक तरह से ये। इसका अर्थ क्या निकला कि सबके सामने आप उसका क्या कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, उसकी बदनामी कर रहे हो। इग्नोमिनी से बन जाता है मेरे दोस्त, देखना यहां से इग्नोमिनियस। और इसका अर्थ क्या निकलता है, ये बदनामी थी तो ये बदनाम हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, ये सॉरी बदनामी हो जाएगा। ये इसका अर्थ, सॉरी 1 मिनट देखना यहां से, इसका अर्थ क्या था, अपमान या बदनामी, ये हो जाएगा यहां से बदनाम ये। उसके बाद देखिए 7 नंबर, 7 नंबर पर जो वर्ड है वो है टेपिड ये। और कैसे किया कि वो तपी, वो ज्यादा तपी है एक तरह से ये दिन के अंदर। क्यों, क्योंकि दिन में जो पानी होता है ना वो कैसा होता है, वार्म होता है, गर्म होता है, गुनगुना होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा तपी जब वो नहाई तो दिन के अंदर ये, इस गर्मी के मौसम में ये। उसके बाद देखिएगा हम उठाएंगे यहां से पार्ट 5, और पार्ट 5 में हम देखते हैं कि वो कौन से वर्ड है जिनका यहां जिक्र होना है। और हम देखते हैं दोस्तों एक बार कि वो कौन से वर्ड है कि जिनका हमें यहां पर देखना है कि वो कौन कौन से वर्ड है, पार्ट 5 में आएंगे। और उसके बाद में दोस्तों जो वर्ड है
अमित अंकित अग्रवाल की ऐप पर सही है। हाँ, ये ऐप पर तो बिल्कुल सही चल रहा होगा। और एक्चुअली होता क्या है कि लैपटॉप या कंप्यूटर में अगर आप देख रहे होंगे तो वहां नेट की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है, और नेटवर्क अगर यहां स्लो है तो हो सकता है उस वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी, या हो सकता है आपके अगर नेट स्लो हो तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम आ रही होगी। बाकी एप्लीकेशन पर जो नेटवर्क है उसकी जो स्पीड है वो कम के अंदर भी वो चल जाता है, वहां ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। उसके बाद देखिएगा पार्ट 5 में हम दोस्तों वो वर्ड उठाते हैं कि जहां अगर आपको याद होता एक वर्ड, जहां अगर आपको याद होता एक वर्ड, आपको याद हो चुके होते 5 वर्ड। आप सर्च करके देख लेना, पांचों के पांचों एग्जाम में पूछे हुए हैं, और उनमें से 2 वर्ड तो ऐसे होंगे जिनकी रिपीटेशन हद से ज्यादा हुई है एग्जाम के अंदर। ये देखना एक बार आप यहां से, ये कि अगर आपको याद होता एक वर्ड, याद हो चुके होते 5 वर्ड, पांचों वर्ड की एग्जाम में हुई है रिपीटेशन बहुत ज्यादा, पांचों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखना आप एक बार ये कि कॉन्ग्रुएंट, ये इसका अर्थ निकला आइडेंटिकल कन्फर्मिंग, मतलब कि संगत या सर्वांग सम। अब देखो ये आपको याद कहां से होगा, ये आपने मैथ में नाम सुना होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, शायद मेरे हिसाब से आपने नाम सुना होगा। कौन सा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये इसका अर्थ क्या निकलता है दोस्तों? इसका अर्थ निकलता है बेसिकली सर्वांग सम। ये सर्वांग सम वाले जो त्रिभुज होते हैं ना एक तरह से, ये तो उसको बोला करते हैं हम क्या? कॉन्ग्रुएंट। ये अब देखो सर्वांग सम का मतलब क्या हुआ? जिसके सभी अंग समान हो। देखो सर्व प्लस अंग प्लस सम, ये कैसे बना? सर्वांग सम। सर्व का मतलब होता है सभी, अंग का मतलब होता है अंग, सम का मतलब होता है समान। ये जिसके सारे अंग समान हो। जैसे सपोज करो मेरे पास में एक त्रिभुज ये है, मतलब ये एक ट्रायंगल, ये एक त्रिभुज ये है, एक यहां पर ये है, और मैं बोलता हूं कि जो ए जो है यहां ये 40 डिग्री का है, तो ये भी कितना? 40 डिग्री है। ठीक है, मैं यहां बोलता हूं कि ये है यहां पर 60 डिग्री का, ये भी कितना? 60 डिग्री है। मैं अगर बोलता हूं यहां से क्या कि ये है दोस्तों मेरे पास में 80 डिग्री का, ये तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री है। देखना एक बार, सर्व अंग मतलब कि सारे अंग समान हो, वो क्या कहलाता है? सर्वांग सम। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये अब देखना इसका फायदा कहां पर होगा। अब इसको क्या करता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम में कैसे उठाएगा ये कि देखो सर्वांग सम का मतलब क्या हुआ? सभी अंग समान हो, मतलब कि बिल्कुल बैलेंस है एक तरह से ये। अब इसको क्या करता है? थोड़ा सा आगे चलकर और कैसे उठाता है ये। अगर देखो सर्वांग सम है तो मैं क्या कह सकता हूं कि दोनों आपस में क्या है? सहमत है। दोनों आपस में क्या है? सहमत है। इसको क्या करता है? थोड़ा सा आगे बढ़ाता है और एक हिंदी का अर्थ और दे देता है, यहां पर बोलेगी सहमत के सेंस में, ये बिल्कुल सहमत। और सहमत कब होता है आदमी? जब बिल्कुल इक्वल होता है। जैसे सपोज करो मैं यूं कहता हूं कि अगर आप हमें बिजनेस करना है, 2 आदमी है ये, कि अगर आपने मुझे 40,000 का बिजनेस दिया, मैं आपको 40,000 रुपए यहां से दे दूंगा। ये मतलब कि दोनों आपस में एग्री है, दोनों के अंग समान है। सर्वांग सम का मतलब होता है सारे अंग समान हो, उसी को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। अब देखो इसका अर्थ क्या निकला कि संगत या सर्वांग सम, यही अर्थ निकला। मैंने कहा कि अगर सब चीजें समान है तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपस में सहमति हो जाती है, वहां कोई असहमति वाला पॉइंट नहीं आता। तो इसको एक अर्थ में पूछ लेता है, कैसे? सहमति। अब देखो ये अगर याद हुआ, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सबको पता है, सर्वांग सम को बोलते हैं। सर्वांग सम वही होता है जिसके सारे अंग समान हो। अब आप देखिएगा एक बार ये कि कैसे अगर इस वर्ड को मैं याद करता तो मुझे याद होते ये 5 वर्ड, और आप सोच तक नहीं सकते कि वाकई में इससे बने हुए। लेकिन अगर आप एक साथ इन वर्ड को देखोगे तो देखना एक बार ये कि क्या वाकई में एक से ही बने हुए हैं कि ये। देखना एक बार आप यहां से, ये वर्ड कौन सा है? कॉन्ग्रुएंट। ये यही है, मैंने कहा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांग सम बोलते हैं। सर्वांग सम का मतलब ही क्या होता है? जिसके सभी अंग समान हो। आप देख रही है इससे क्या बनाया इसने? कॉन्ग्रुएंट से बना दिया कॉन्ग्रुअस। देख रहे हैं यहां से CONGRU, इसने क्या किया? ENT हटाया, यहां लगा दिया OUS। ठीक है, इसका अर्थ क्या निकला? उपयुक्त संगत। मतलब वही अर्थ निकल रहा है, कौन सा? संगत वाला, उपयुक्त। बैलेंस है एक तरह से। बैलेंस कब होता है? तो सभी अंग समान होंगे तभी तो होगा ही। अब आप देखिए कॉन्ग्रुएंट से बन गया कॉन्ग्रुअस। ठीक है, इसी कॉन्ग्रुएंट से क्या बनाया? ये देखना क्या बनाया? CONGRU, ENT को हटाया, लगा दिया ITY, लगा दिया ITY। तो देखना एक बार आप यहां से CONGRU और ENT को हटाया, लगाया क्या? ITY। अर्थ क्या निकल गया? मैंने कहा था ना आपको, ये क्या अर्थ निकल जाएगा मैक्सिमम? कि सामंजस्य बैठ जाना, सहमति बैठ जाना एक तरह से। कब बैठती है?
जब वो सभी अंग समान होते तभी तो ऐसा होता है। अब देखो इसका हिंदी में क्या बता दिया इसने, सामंजस्य। ये सामंजस्य का मतलब होता है एक तरह से एग्रीमेंट हो जाना दोनों के बीच में। और देखो क्या कह रहा है, उपयुक्तता। अरे ये क्या था, ये उपयुक्तता, तो इसको बना दिया ज्यादा ज्यादा उपयुक्तता। आपको अलग से याद नहीं करना, हमें केवल इतना पता है कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांग सम होता है। सर्वांग सम का मतलब होता है बिल्कुल बैलेंस होना। कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं एप्रोप्रिएट मतलब कि उपयुक्त होना। कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं दोनों के बीच में आपस में पटेगी एक तरह से, तभी तो वो सर्वांग सम होंगे। आपस में पड़ती है तभी तो सर्वांग सम होंगे, तभी तो सामंजस्य बैठेगा। तो इसका अर्थ निकलता सामंजस्य के सेंस में। अर्थ आप अलग अलग याद मत करना, केवल एक करना अपने को कि आपस में अंग समान है, आपस में सामंजस्य बैठेगा, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अब आप देखिएगा ये, अब अगर ये 3 वर्ड याद हुए नहीं, अब वो क्या करता है एग्जाम में, ये हमें याद कितना करना था, 1 वर्ड है, और याद कितने होंगे, 5 वर्ड है। देखो इसी से बना था ये वर्ड, मैंने कहा कि इसी से फिर ये बना दिया इस जगह ये। अब देखो क्या किया ये, इसने क्या किया, ये जो वर्ड है सेकंड वाला, अगर सपोज करो मैं आई एन यहां लगा दूं इसके पास में, आई एन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आई एन का मतलब होता है नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं। आई एन का मतलब होता है नॉट, और नॉट का मतलब होता है नहीं। ठीक है, अब ये नहीं है क्या, कांग्रेस नहीं, मतलब कांग्रेट नहीं है एक तरह से। इसका अर्थ क्या हुआ, उपयुक्त नहीं है तो अनुपयुक्त हो जाएगा। सामंजस्य नहीं बैठ रहा तो इसका मतलब इनके बीच में लड़ाई हो रही है। भाई इन लगा दिया ना आपने ये, तो इनका मतलब क्या हुआ, नॉट। और जब नॉट आ गया तो देखो क्या बताया फिर ये, इनकॉन्ग्रुएंस मतलब क्या, इनएप्रोप्रिएट, अनसुटेबल, मतलब सुटेबल नहीं है। सुटेबल कब नहीं है, अरे आपने इन लगा दिया नहीं है, अगर मैं इनको हटाता तो ये सुटेबल भी बन जाता, यहां पर बैलेंस हो जाता है। अब देखिए आप ये दूसरा क्या बैठेगा, इसने क्या किया, इस वर्ड के आगे लगा दिया दोस्तों, यहां से आप सीधे सीधे देखना, आई एन मतलब क्या, आई एन का मतलब क्या निकलेगा, नॉट। और यहां उपयुक्तता है, सामंजस्य बैठ रहा है, यहां सामंजस्य नहीं बैठेगा, यहां अनुपयुक्तता हो जाएगा। तो देखना आप एक बार ये कैसे कैसे कनेक्शन किया हमने, ये कि हमने हमारे पास में है ट्राइंगल, कौन सा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यस, अब आप देखिएगा आप एक बार ये कि अपने पास में जो ट्रायंगल है वो कौन सा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये इसका अर्थ क्या निकला, मैंने कहा कि सर्वांग सभी अंग समान है, एक तरह सामंजस्य बैठेगा। ठीक है, तभी बैठता है जब सभी अंग समान होते हो। इसी से क्या बनाया, कॉन्ग्रुएंस, ये बनाया। इसका अर्थ क्या निकला, वही संगत या उपयुक्त एक तरह से। और कॉन्ग्रुएंट से देखना एक बार आप यहां से, ये क्या कि कॉन्ग्रुएंट से ही बन गए यहां से कॉन्ग्रुएटिक। कुछ भी नहीं किया, ENT हटा दिया, OUS लगा दिया, ENT हटाया, ITY लगा दिया। हम क्या करते हैं, इनको सबको अलग अलग याद कर लेते हैं। और हकीकत यह है कि इन सबको जब आप अलग अलग याद करते हो तो आपको खुद को भी ये दिमाग में नहीं रहता है, बोले पता नहीं क्या क्या याद किया था, कॉन्ग्रुएटी याद किया था कि इनकॉन्ग्रुएटी याद किया था, क्या इसका अर्थ था। जबकि मैं कह रहा हूं कुछ भी याद मत करो, हिंदी केवल इतने से करनी है कि आपस में अंग समान है तो बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल संगत है, बिल्कुल सामंजस्य बैठ चुका। और कुछ भी मत करो, आपका आंसर हमेशा 100% सही जाएगा। ये आप देखो, ये इसने क्या किया, इसके लगाया क्या, IN मतलब कि नॉट बना दिया ये, और नॉट हो जाएगा तो इसका अर्थ नेगेटिव अर्थ निकाल दो, अनुपयुक्तता निकल जाएगा, सामंजस्य नहीं बैठेगा। और यही सारे के सारे वर्ड याद हो जाते हैं, सारे के सारे एग्जाम में पूछो, आपको कभी भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक बार देख लेते हैं, देखना आप एक बार, सारे वर्ड यहां पर है आपके पास में, कि सारे जो वर्ड है वो अपने पास में इस जगह पर है। और देखिएगा दोस्तों एक बार कि क्या कैसे कैसे याद किया था, याद कुछ भी नहीं करना। फिर बता रहा हूं मैं आपको कि पांचों के पांचों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगर आपको मैथ में एक पॉइंट याद होता कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और सबको पता होता है, सबकी मैथ निकाली हुई है, तो देखना आज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब ही क्या होता है, सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं ना, उसको बोलते हैं जिसके सभी अंग समान हो। सभी अंग समान होंगे तो सर्वांग सम होगा, वो संगत भुजाएं होगी। कहते हैं संगत भुजाएं हैं। संगत भुजाएं कब होती है, जब आपस में एक तो दोनों के बनती हो, आपस में अंग समान होते हो। संगत है इसका मतलब समान है, सर्वांग सम है मतलब कि समान है, मतलब क्या, उनमें बैठेगा सामंजस्य। ठीक है, अब सामंजस्य बैठ गया नहीं, इसका मतलब है यहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना है। अब देखो इसी से क्या बनाया, ये कांग्रुएंस, इसका अर्थ भी क्या निकला, वही सामंजस्य बैठ जाना, उपयुक्त हो जाना, संगत हो जाना, सर्वांग सम हो जाना। अब देखो ये इसी से क्या बनाया, ये तीसरा पॉइंट, ये किया कुछ भी नहीं, आप कुछ खुद देख लीजिए, CONGRU CONGRU CONGRU, लास्ट में ENT OUS ITY है। और बच्चा क्या देखता है इनको कि ये अलग अलग वर्ड है, जबकि अलग अलग वर्ड नहीं थे, इनको एक ही वर्ड को याद किया जाता तो सारे के सारे याद हो सकते थे। अब आप देखिए कि अगर ये याद हुआ तो ये वैसे याद हो चुका, क्यों, अरे कुछ ही नहीं किया, IN लगा दिया, नेगेटिव अर्थ बता दिया। अब देखो ये याद हुआ तो इसमें क्या किया, इसने IN लगा दिया और इसको बना दिया एक तरह से क्या, नेगेटिव वर्ड। ये
तो इसका अर्थ यह हुआ कि इन तीनों के बीच में तो हमेशा क्या होगा, संगत होंगे, सर्वांसम होंगे, सामंजस्य बैठेगा। इन दोनों में नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि आईएन लगा दिए यहां पर, नॉट ये। तो ऐसे मतलब ये पूछेगा। और हम देखेंगे जल्दी ही ऑब्जेक्टिव टाइप की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। एक बार मैं देख रहा हूं कि कुछ वर्ड और हो जाए, कुछ वर्ड और हो जाए, ऐसे वर्ड जिनके रिपीटेशन में एग्जाम में हद से ज्यादा होती है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। फिर हम आपको चेक करेंगे एक बार कि वाकई में आपको याद हुए हैं या नहीं हुए। और जो भी उसके अंदर नंबर 1 आएगा उसको दिया जाएगा एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट। और देखिएगा यहां से गिफ्ट के बाद में हम देखते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 के बाद में दोस्तों यहां से जो वर्ड है वो वर्ड है एब्सोल्विया। अगर आपको ये वर्ड याद हुआ, अब जो सीरीज चलेगी नहीं है, ध्यान रखना ये वर्ड बहुत बार रिपीट होंगे एग्जाम के अंदर ही, बहुत बार रिपीट होते भी है और आगे भी होते रहेंगे। अगर आपको एक वर्ड याद हुआ तो आपको दूसरा याद हो चुका है। इसका अर्थ निकलता बेसिकली माफ कर देना या दोष मुक्त कर देना। मतलब क्या, वो दोष ही नहीं है, दोष से मुक्त कर दिया गया। अरे यहां देखना, अब ये अब का मतलब होता है अब का अर्थ निकलता है अब। सॉल्व का मतलब होता है सॉल्व कर देना, किसी चीज को हल कर देना। अरे अब तो मेरे जो वकील है नहीं है, उसने मेरे केस को सॉल्व कर दिया है। अब सॉल्व कर दिया है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कोर्ट भी आपको क्या कर देगा, दोष मुक्त कर देगा, आपको माफ कर देगा, बोले बरी कर देगा, बोले आप जाइए, अब आपके ऊपर कोई दोष नहीं है। देखना यहां से ये अब का मतलब क्या होता है, अब। सॉल्व का मतलब क्या होता है, सोल्व करना, किसी चीज को हल करना। कि अब जो मेरा वकील है ना, उसने मेरे केस को क्या कर दिया, पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया ये। और फिर कोर्ट में जो वकील, वो जो जज होता है, वो भी क्या कहेगा कि आपको माफ कर दिया गया है, अब आप दोष मुक्त कर दिए गए हैं। इसका अर्थ निकलता दोष मुक्त या माफ कर देना। या दूसरा कनेक्शन करो तो ऐसे कर सकते हैं। कभी कभार हमें क्लास में कोई क्वेश्चन वगैरह दिया जाता है, जब दिया जाता है तो हम क्या करते हैं कि अब मैडम मैंने सॉल्व कर दिया। देखने से अब का मतलब होता है अब, सॉल्व का मतलब होता है सॉल्व कर देना, कि मैंने सॉल्व कर दिया अब ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन। तो मैडम भी क्या करती है, अपने को माफ कर देती है। एक कनेक्शन आप ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन 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 अगर ये याद हुआ तो वर्ड याद हो चुका है आपको। एक वर्ड और जिसका अर्थ देखो क्या निकलता है, माफ करना से ज्यादा फॉरगिव से बना दिया फॉरगिवनेस, फॉरगिव से बना दिया फॉरगिवनेस। अरे दोष मुक्त से बना दी गई दोष मुक्ति। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं थी, माफ करना से माफी हो जाएगी, इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं है। कनेक्शन देखो कैसे होगा ये, यहां से देखना आप ये कि एब्सॉल्व, और एब्सॉल्व से क्या बना दिया, एब्सोल्यूशन। देखना यहां से ये कहते नहीं, सॉल्व से क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। यही तो किया और कुछ नहीं किया। देखो सॉल्व से क्या किया, सॉल्यूशन बना दिया गया। ये अर्थ तो वही निकल रहा है। दोष मुक्त है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दोष मुक्ति हो जाएगी। अरे बाबा फॉरगिव है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, फॉरगिवनेस हो जाएगा। हम अलग से याद क्यों करें इनको, हमें तो केवल एक ही वर्ड याद करना है। और अगर हमें ये याद हुआ तो ये तो वैसे याद हुआ। कनेक्शन कैसे किया था, कनेक्शन यूं किया था कि अब का मतलब होता है अब, सॉल्व का मतलब होता है सोल्व कर देना। कि अब मेरे जो वकील है ना, उसने मेरा केस पूरा सोल्व कर दिया है, इसलिए जो जज है उसने कहा, बोले आपको क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया, आपको कोई, आपके ऊपर कोई दोष नहीं चलाया जाएगा, आप कोई दोष नहीं हो, आपको दोष से मुक्त कर दिया गया। या मैंने बताया ऐसे भी कर सकते थे कि अब मैडम मैंने सॉल्व कर दी ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, अब तो मुझे माफ कर दो। तो मैडम भी क्या करती है, आपको माफ कर देती है। एब्सॉल्व से बन जाता है एब्सोल्यूशन, सॉल्व से बन जाता है सॉल्यूशन। और इसका अर्थ निकलता दोष मुक्त से दोष मुक्ति। उसके बाद देखिएगा वर्ड है मेरे पास है खंडन। इसका अर्थ निकलता माफ करना भी और अनदेखी करना, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। माफ करना भी, अनदेखी करना, फॉरगिव, ओवरलुक, या मैं बोल सकता हूं एक्सक्यूज। और कनेक्शन देखो कैसे होगा ये, बोले कि कौन का मतलब होता है कौन, डन का मतलब होता है कोई काम कर देना। अरे कौन, कौन है जिसने ये काम डन किया है, कौन है जिसने ये काम डन कर दिया। डन का मतलब क्या होता है, डू, डिड और डन। डू का मतलब करना, किया और कर चुका। कि अरे कौन है जो जिसने ये काम को डन ही कर दिया, डन का मतलब पूरा कर दिया। ये उस कंडीशन टीचर उसको क्या कर देता है, माफी तो कर देता है। बोले कौन है तुम्हारे से मुझे बताओ जिसने ये काम डन कर दिया, डन का मतलब पूरा कर दिया एक तरह से। ये उस कंडीशन में टीचर को पता लगता है जैसे इसने कर दिया ये, बोले चार तेरे को माफ किया एक तरह से। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, माफ कर देना। ये तो खंडन का अर्थ निकलेगा माफ करना। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है एक्विटल। अगर आपको ये याद हुआ तो आपको याद हो चुके हैं दो वर्ड, और इसको याद करने के दोस्तों तरीके हैं दो कैसे देखना आप एक बार। एक पहला तरीका तो ये है कि हम इसे याद कर सकते थे एक्विट से। ये देखना एक बार आप यहां से कैसे, एक्विट से।
एक तो हम याद कर सकते थे इससे, क्योंकि ये इसी से बना हुआ है, ये एक्विड से ही बना हुआ है, ये एक्विड से ही बना हुआ है ये। और एक्विड का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, किसी को रिहा कर देना एक तरह से ये। और देखना एक बार, ये एक तो हम याद कर सकते थे इसके थ्रू, या हम इसको उल्टा याद कर सकते थे कि अगर मुझे ये याद होता तो ये वैसे याद हो जाएगी। एक तरीका ये भी था इसको याद करने का ये। तो आप देखिएगा एक बार ये कि हम दोनों तरीके से कर लेते हैं कि एक तो यूं कर सकते हैं, आपने मूवी के अंदर देखा होगा कि जो मूवी के अंदर जो विलन होता है एक तरह से, अगर उसका बेटा जो है कोई एक कत्ल भी कर दे, एक कत्ल भी कर दे, तो एक तरह से उसकी जो रिहाई वगैरह है वो पैसों से ही बहुत जल्दी हो जाती है। मतलब क्या, उसको दोस्त से मुक्ति मिल जाती है बहुत ही जल्दी है। तो देखने का मूवी के अंदर आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो गुंडे होते हैं उनका बेटा अगर एक छोटा सा कत्ल भी कर दे, वो ये कहते हैं एक कत्ल ही तो किया, क्या किया एक तरह से ये, और उसकी जो रिहाई है एक तरह से पैसे देकर जज को खिला दिए जाते हैं और बहुत जल्दी उसकी रिहाई हो जाती है, उसके दोस्त से मुक्ति मिल जाती है। तो देखने यहां से एक का मतलब होता है एक का मतलब हुआ एक, कत्ल का मतलब होता है कत्ल, कत्ल का मतलब होता है कत्ल, कि एक कत्ल करने पर ही, देखना आप एक बार ये कि एक कत्ल करने पर ही, एक का अर्थ निकलता है एक, कत्ल का मतलब होता है कत्ल। मूवी में आपने देखा होगा बड़े बड़े जो गुंडे होते हैं उनका बेटा जब कोई एक कत्ल कर देता है तो क्या कहते हैं, अरे एक कत्ल ही तो किया है, कोई बड़ा काम थोड़ी ना किया इसने। एक तरह से ये जज को क्या खिला देते हैं, पैसे खिला देते हैं, और जज भी उनको क्या कर देता है, रिहाई कर देता है, उनको क्या कर देता है, दोष से मुक्ति कर देता है एक तरह से। ये एक कनेक्शन तो ये था जो जबरदस्त कनेक्शन बैठता है कि एक कत्ल करने पर ही एक तरह से उसको क्या बोलते हैं, रिहाई दे देते हैं ये, उसको दोष से मुक्ति कर देते हैं ये। और दूसरा देखना एक बार यहां से, दूसरा मैंने कैसे किया उसको हम आगे चलकर देखते हैं एक बार, कि इसी के बाद में ले लेते हैं उस वर्ड को एक्विट। ये अब देखो, ये अगर 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 याद हुआ होता आपको ये वर्ड कौन सा, एक कत्ल वाला, तो आप देखिए एक बार क्या वाकई में ये वर्ड जो है वो इसी वर्ड से बना हुआ है, एक्विट से। ये देखना एक बार आप यहां से ये कि ये जो वर्ड है, मैंने जो यहां वर्ड बताया इस जगह ये एक्विटल, और किससे बना है ये देखना यहां से। कैसे किया था, बोले एक कत्ल तो किया है, और एक कत्ल किया तो उसको तो वैसे ही रिहाई मिल जाती है, मूवी में आपने देखा है एक तरह से ये। आप देखो ये बना कहां से, ये बना SEQUIT, आप खुद देख लीजिए, ये कुछ भी नहीं किया इसने, TAL लगा दिया यहां पर, ये कुछ भी नहीं किया, अर्थ वही निकलेगा, अपराध से मुक्त कर देना, दोष से मुक्त कर देना, रिहा कर देना एक तरह से ये। तो अगर आपको एक ये याद हुआ होता एक कत्ल वाला, तो इसका अर्थ है कि ये तो वैसे ही याद हो गया आपको। अगर आपको ये याद हुआ है तो वैसे याद हो गया, अगर ये याद हुआ है तो इसकी सेकंड फॉर्म भी एग्जाम में पूछी हुई है और वो भी आपको याद हो चुका होता। देखना एक बार आप यहां से, ये कौन सा, देखना एक बार इस जगह, ये मैं कह रहा हूं यहां पर 3 वर्ड है और तीनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं और तीनों की रिपीटेशन ही हद से ज्यादा है। देखना एक बार आप यहां से, मैं कह रहा हूं वर्ड है मेरे पास में ये, मैंने कहा कि एक कत्ल करने पर तो मूवी में आपने देखा है जल्दी से रिहाई मिल जाती है, जो बड़े बड़े गुंडे होते हैं उनके बेटे को। और इसके बाद में मैंने कहा कि ये वर्ड बना कहां से है, इससे बना है। आप खुद देख लीजिए कि इसी से बना हुआ वर्ड है ये, ठीक है। अब आप देखिए इसकी यहां से इसने क्या कर दी, सेकंड फॉर्म कर दिया एक तरह से, क्या, एक्विटेड, मतलब क्या, अपराध से मुक्त कर देना, दोष से मुक्त कर देना, ये रिहा कर देना एक तरह से ये। अब हमें अगर एक याद होता, अगर हमें एक वर्ड याद होता, वो कौन सा, एक कत्ल वाला, कि एक कत्ल करने पर तो क्या होता है, ऐसे ही रिहाई मिल जाती है। आपने देखा है मूवी के अंदर बड़े बड़े जो गुंडे होते हैं उनके बेटे को ये। अगर मुझे याद होता है एक्विटल, ये ठीक है, तो आपको याद हो चुका कौन सा, ये वर्ड। क्यों, क्योंकि ये देखो बना इसी जगह से ये, ठीक है। अगर ये याद हुआ तो ये वैसे याद हो चुका, क्योंकि क्या कर दी, कुछ नहीं किया, डबल टी के यार ये लगा दिया, ईडी, इतना ही तो किया। तीनों का अर्थ एक ही निकलता है, अपराध से मुक्त कर देना, दोष से मुक्त कर देना। इसका अर्थ हुआ अगर मुझे एक याद हुआ तो बाकी बचे जो 2 वर्ड है वो वैसे याद हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो नहीं मैं तो एक तरीके से और करूं ये, अगर आप चाहते हो कि मैं तो एक तरीके से और करना चाहूं इसको याद, तो आप एक तरीका और है, वो इससे भी हो सकता है, आपको बेस्ट लगे। लेकिन मुझे लगता है एक कत्ल वाला जो है वो आपको सबसे बेस्ट लग सकता है। एक तरीका यह हो सकता है कि वर्ड है एक्विट। देखने यहां से, एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है एक का अर्थ क्या निकलता है, एक। क्विट का मतलब क्या होता है, क्विट का मतलब होता है बाहर, क्विट का मतलब क्या होता है, बाहर। अगर कोई जज है कोर्ट के अंदर ये कहता है कि ये जो अपराधी है एक तरह से ये, या जो भी आदमी जिसके ऊपर अपराध लगाए हैं, और उसको एक बार में ही बाहर कर देता है। एक बार में बाहर का मतलब क्या, एक बार में ये मतलब उसका फैसला सुना देता है कि इसको नहीं,
इसको आप जेल से बाहर कर दीजिए, ये बेचारा कोई दोषी नहीं है, ये अपराधी नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, उसने एक बार में उसको बाहर कर दिया, मतलब अपराध से मुक्त कर दिया, अपराध से मुक्त कर दिया, मतलब कि दोष से मुक्त कर दिया। एक कनेक्शन आप ये भी कर सकते थे। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है एक्सोनरेट, और एक्सोनरेट वर्ड की रिपीटेशन भी एग्जाम में अच्छी खासी होती है। इसका अर्थ निकलता है किसी को निर्दोष ठहराना, किसी को दोष मुक्त करना। जितने ये वर्ड आ रहे हैं उनका सबका अर्थ यही निकलता, दोष से मुक्त कर देना या निर्दोष ठहरा देना ये, या अपराध से मुक्त कर देना ये। अब कनेक्शन देखो कैसे होगा। कनेक्शन दो प्रकार से हो सकता है। एक तो यूं हो सकता है जब किसी आदमी को निर्दोष ठहराया जाता है, इसका अर्थ क्या निकला कि बेचारे को फालतू में पहले दोषी बांध दिया गया, ये दोषी बना दिया गया ये। अब देखो ये जब उसको निर्दोष ठहराया जाता है तो उसको वापिस से पुराना जो सम्मान होता है, एक पुराना जो ऑनर होता है वो मिल जाता है समाज के बीच में। ये देखने यहां से एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है जैसे एक्स गर्लफ्रेंड हुई, एक तरह से एक्स बॉयफ्रेंड हुआ, मतलब ये पुराना ये। तो एक्स का मतलब क्या होता है, पुराना ये। ऑनर, ऑनर मतलब क्या, ये ऑनर, ऑनर मतलब होता है ओनर, मतलब ओनर, ओनर मतलब होता है सम्मान ये। अरे पुराना सम्मान मिल जाता है जब आदमी को क्या ठहराया जाता है, कोर्ट से निर्दोष ठहराया जाता है कि बेचारा वो उसका कोई दोष नहीं था ये, तो उसको वापस से फिर से वही पुराना सम्मान मिल जाता है समाज की नजरों में। ये एक कनेक्शन तो आप ये कर सकते थे। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको देख रहे हैं एक बार यहां से। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब पुराना या पुरानी है। वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब होता है एक। और रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है रेट। ये अगर किसी आदमी को निर्दोष ठहराया जाता है तो उसको फिर से पुरानी वाली वही नंबर 1 रेट मिल जाती है मार्केट में। मतलब क्या, एक नंबर की वही रेट हो जाती है, वही एक नंबर का आदमी माना जाता है। मतलब कैसा कि बढ़िया आदमी माना जाता है, कब, जब उसे निर्दोष ठहराया जाता है। तो एक कनेक्शन तो कौन सा हुआ कि एक्स का मतलब होता है पुराना, ऑनर का मतलब होता है ऑनर मतलब सम्मान। अरे पुराना जो सम्मान है वो मिल जाता है आदमी को कब, जब कोर्ट से उसे निर्दोष ठहराया जाता है तब। और या मैंने कहा कि उसको पुरानी वही एक नंबर की रेट मिल गई, पुरानी एक नंबर की रेट मिल गई, पुरानी वही एक नंबर की उसके रेट आ चुकी है मार्केट के अंदर। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसको जब निर्दोष ठहराया गया तभी तो वो पुरानी रेट मिल गई उसको, एक तरह से जो एक नंबर की थी। तो दो कनेक्शन इसके पॉसिबल थे। उसी कड़ी में हम एक लास्ट वर्ड देखते हैं जिसका अर्थ निकलता निर्दोष ठहराना। क्योंकि अगर ये वर्ड आपको याद हुआ तो एक वर्ड ऐसा है कि अगर इन दोनों वर्ड को आप एक साथ याद करते हो तो कभी भी आप एग्जाम में सही नहीं कर सकते। वो वर्ड कौन सा है मैं बता देता हूं पहले एक बार आपको। वो वर्ड है दोस्तों विंडिक्टिव, जिसका अर्थ निकलता है किसी से बदला लेना या बुरा सोचना किसी का। ये अब आप देख लिए दोनों में क्या फर्क है, ये विंडिकेट है, ये विंडिक्टिव है। और दोनों को जब याद करता है ना स्टूडेंट, ये सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि याद कौन सा किया था ये। तो हम पहले कौन सा करेंगे, विंडिकेट करेंगे। विंडिक्टिव अभी दिमाग में हमें नहीं लाना है, इसको बाद में देखेंगे कि कनेक्शन कैसे करना है। और देखना एक बार यहां से, ये विन का मतलब होता है विन। विन मतलब क्या, विन मतलब ये, विन का मतलब होता है जीतना। और अगर आपने नाम सुना हो बाई, बाई का जो अर्थ है, मतलब ये जो बाई शब्द है वो कितने के लिए आता है, वो आता है दोस्तों दो। कितने के लिए, दो के लिए। ऐसा ही क्या होता है, बाई से ही बन जाता है डाई। डाई भी आता है कितने के लिए, दो के लिए। हम दो कनेक्शन कर सकते हैं। इसको हम हिंदी लेना चाहे तो इसको दे भी ले सकते हैं, इसको करना चाहे तो हम दो भी ले सकते हैं, क्योंकि डाई का अर्थ भी दो ही निकलता है, क्योंकि इसमें अक्सर ही कितने हैं, दो है। ये केट, क्या केट का आपने नाम सुना होगा, एक कोर्ट होता है। ये केट जो है वो कोर्ट होता है और उसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये कोर्ट बोला करते हैं एक तरह से। एसएससी का जब कोई केस जाता है ना, नॉर्मली इसी कोर्ट के अंदर जाया करता है, केट में। ये और ये केस गया था 2013 सीजीएल का। ये देखना एक बार आप, ये 2013 वाली सीजीएल का जब केस गया था ना, ये केट के अंदर, ये काफी चला था काफी लंबे समय तक। ये तो कोर्ट में गया था ये केस, ये ठीक है। अब आप देखेंगे एक बार ये कि विन का मतलब क्या हुआ, विन का मतलब हुआ, विन मतलब कि जीतना। विन का मतलब हुआ जीतना। डाई का मतलब हुआ दो, कि दो केस चले थे इसके ऊपर, ये उस टाइम ये सीजीएल 2013 वाले एग्जाम में। और कौन से कोर्ट में चले थे, इस केट वाले कोर्ट में ये। और लास्ट में क्या हुआ था कि दोनों के दोनों जो केस है वो स्टूडेंट ही जीते थे। एसएससी को वो दोबारा एग्जाम करवानी पड़ी थी। क्यों, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि ये बच्चे कैसे हैं, ये निर्दोष है। ये बच्चे कैसे हैं, ये निर्दोष है, आपको ये एग्जाम दोबारा करवाने पड़ेगी क्योंकि आप दोषी हो इस चीज के लिए। ये तो देखने एक बार यहां से, विन का मतलब होता है जीतना, कि वो केस जीत गए थे। और कहा, अरे इस केट वाले कोर्ट में। और कौन से, वो दोनों के दोनों केस ही।
एक तो करेक्शन देखो ऐसे हुआ कि वो दोनों के दोनों केस जीत गए थे, और कौन से कोर्ट में चला था, इसी केट में चला था, आप सर्च करके देख लेना, इसी कोर्ट में चला था, केट वाले में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल केस, ट्रिब्यूनल कोर्ट है जिसको बोला करते हैं ये, तो केट वाले के अंदर ये केस चला था, उस कंडीशन में वो जीत गए थे। और जीते तब कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ने कहा था कि ये निर्दोष बच्चे हैं, दोषी कौन है, ये है एसएसए वाले, इनको दोबारा करवानी पड़ेगी। मतलब उन बच्चों को क्या ठहराया गया था, निर्दोष ठहराया गया था, किसमें, जब वो जीते थे ना ये, तब ये उस केस में ये। या इसका कनेक्शन ये हो सकता है कि कोर्ट ने दिया था फैसला किनके पक्ष में, बच्चों के पक्ष में। देखना एक बार आप यहां से, ये विन का मतलब क्या होता है, क्योंकि वर्ड थोड़ा सा टफ है काफी ये, तो विन का मतलब जो होता है दोस्तों वो होता है विन मतलब कि जीतना। दे का मतलब क्या होता है दोस्तों, दे का मतलब होता है देना। केट का मतलब मैंने कहा कि केट ये कोर्ट होता है, तो इसने जो जज है उसने जो फैसला है वो किसके पक्ष में दिया था, वो दिया था इन बच्चों के पक्ष में दिया था, इन स्टूडेंट के पक्ष में दिया था। तो देखो दे का मतलब हुआ देना, कौन से कोर्ट ने दिया था, केट वाले, जो केट जो कोर्ट होता है उसने दिया था। और उस कंडीशन में बच्चे जो है ना, एक वो क्या हुआ, केस जीत गए थे, और जब वो केस जीत गए थे तो इनको क्या ठहराया गया था, निर्दोष ठहराया गया था, तभी तो वो केस जीते एक तरह से। ये तो इसका अर्थ निकलता है निर्दोष ठहराना। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, बार बार रिपीट होता रहता है एग्जाम के अंदर ये। उसके बाद देखिए टोटल हुए अपने पास में ये 8 वर्ड ये, और इन 8 वर्ड से एक वर्ड और तैयार होगा, अभी मैं बताता हूं आपको वो कौन सा वर्ड है। पहले एक बार हम देखते हैं 1 नंबर को, कि 1 नंबर कैसे याद किया था, कि अब का मतलब होता है अब, सॉल्व का मतलब होता है सोल्व कर देना, मतलब कि हल कर देना, कि अब जो मेरा वकील है नहीं है उसने मेरे केस को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, इसलिए जो जज है उसने भी मुझे क्या कर दिया, माफ कर दिया, उसने भी मुझे दोष से मुक्त कर दिया। या मैंने कहा कि मैडम अब मैंने क्या कर दिया, बोलिए सॉल्व कर दिया ये क्वेश्चन, या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उस कंडीशन में मैडम भी अपने को क्या कर देती है, माफ कर देती है। अब देखो ये अब सॉल्व से क्या बना, है अब का तो अब ऐसा था, सॉल्व से बन गया सॉल्यूशन, सॉल्व से क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अरे इसी वर्ड से तो यह बना, इसका अर्थ अगर दोष मुक्त था तो ये दोष मुक्ति हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा ये। उसके बाद वो 3 नंबर ये, कि कौन है जिसने काम डन कर दिया, कौन है जिसने ये काम डन कर दिया, डन का मतलब पूरा कर दिया एक तरह से। उस कंडीशन में टीचर भी क्या करता है, माफ कर देता है अपने को ये। उसके बाद देखिए 4 नंबर, अगर 4 याद हुआ तो 5 वैसे याद है, 5 याद हुआ तो 6 वैसे याद हो जाएगा, और तीनों ही बार बार रिपीट होते रहते हैं। और कनेक्शन देखो कैसे होगा, कैसे किया था कि अगर एक कत्ल कर दे, नहीं है कोई गुंडे का बेटा या बड़े बड़े राजनेता का बेटा है, तो उसको रिहाई तो बहुत जल्दी मिल जाती है, दोष से मुक्ति मिल जाती है एक कत्ल करने पर ही है। अब देखो बना कहां से था, इसी एक्विट से ये इससे क्या बन जाता है, एक्विटेड। ये तो तीनों का अर्थ एक ही निकलता है, दोष मुक्त कर देना, रिहा कर देना ये। और 7 नंबर देखना, ये जब उसे कोर्ट से दोष मुक्त किया गया, उसे निर्दोष ठहराया गया, तो उसे समाज के अंदर फिर से पुराना सम्मान मिल गया। देखना एक बार यहां से, एक्स का मतलब होता है पुराना, ऑनर का मतलब होता है ऑनर, ऑनर का मतलब होता है सम्मान। अरे पुराना सम्मान फिर से मिल गया, कब, जब कोर्ट ने उसे निर्दोष ठहराया तब ये। उसके बाद देखिए 8 नंबर, मैंने कहा कि विन का मतलब होता है विन यानी जीतना, दे का मतलब 2 प्रकार से हो सकता है, देखो दे का मतलब होता है देना, केट का मतलब होता है केट, ये कोर्ट होता है, और इस केट कोर्ट में चला था किसका, एसएससी सीजीएल 2013 वाला केस। उस कंडीशन में ये स्टूडेंट जीत गए थे, क्यों, क्योंकि फैसला दिया गया था किसके पक्ष में, इन स्टूडेंट के पक्ष में। क्यों, क्योंकि कोर्ट में जज ने कहा कि ये सारे के सारे बच्चे कैसे निर्दोष है, इनको निर्दोष ठहराया गया था एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, निर्दोष ठहराना, किसी को दोष मुक्त कर देना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा अपने पास में यहां से मैं कुछ वर्ड वो लेता हूं दोस्तों, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ग्रुपिंग बताई थी हेट वाले। हेट का मतलब होता है गणना करना, हेट का मतलब क्या होता है, गणना करना, नफरत करना। और वहां पर मैंने आपको कम से कम 15 से 20 वर्ड करवाए थे, लेकिन उनके अलावा भी कुछ वर्ड ऐसे थे जिनकी रिपीटेशन भी एग्जाम में बहुत बार हुई है। और वो वर्ड कौन से है हम देखते हैं एक बार ये दोस्तों। डिस्गस्ट का देखो, नॉर्मली वैसे हम बोलते हैं ना एक तरह से, बोले वेरी डिस्गस्टिंग, कैसे कब बोलते हैं ऐसा, वेरी डिस्गस्टिंग तब बोलते हैं एक तरह से ये, तो हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती, हम उससे नफरत करते हैं, उससे गणना करते हैं, तभी तो बोलते हैं डिस्गस्टिंग। अरे डिस्गस्टिंग बना कहां से था, इसी जगह से बना था, किससे, डिस्गस्ट से। ये डिस्गस्ट से बन जाता है डिस्गस्टिंग, और ऐसा नॉर्मली हम बोलते हैं। एक तो चीज ऐसे भी बच्चों को याद रहता है। दूसरा हम कनेक्शन यूं कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा स्कूल से आते ही, देखने एक बार यहां से ये, अगर कोई बच्चा स्कूल से आते ही
सीधा आया, ना तो खोले उसने कोई शूज वगैरह, कुछ भी नहीं खोले, ना कपड़े खोले, और सीधा जैसे ही घुसता है, देखना ऐसे घुसने का मतलब है घुसना, कि सीधा अंदर प्रवेश करना ही है, और घुसते ही क्या देखने लग जाता है, सीधा वही डिश टीवी के सामने बैठा और वही अपने धारावाहिक देखने लग जाता है। एक तरह से ये जैसे ही घुसता है और सीधे ही देखने लग जाता है क्या, डिश टीवी के ऊपर जितने धारावाहिक उसके आते हैं, उस कंडीशन में इसके मम्मी पापा इससे क्या करेंगे, क्या इसका तो डेली का डेली काम है, जैसे ही घुसता है स्कूल से आया और डिश टीवी के सामने सीधा बैठ जाता जाकर, ये उस कंडीशन में इसके मम्मी पापा इससे क्या करेंगे, अरे गणना तो करेंगे, एक तरह से नफरत तो करेंगे एक तरह से ये, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, गणना करना या फिर क्या, नफरत करना। उसके बाद देखिए मैंने कहा कि डिसगस्ट से बन जाता है डिसगस्टिंग, मतलब क्या अर्थ निकला कि डिसगस्ट का अर्थ निकलता है गणना करना। अब डिसगस्टिंग से देखना यहां से कैसे बना, ये डिसगस्ट से बन गया डिसगस्टिंग, मतलब क्या, गणना करने से बन गया घृणित या घिनौना। इसका अर्थ हुआ कि आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आपको डिसगस्ट याद हुआ तो ये तो वैसे ही याद हो चुका, क्योंकि इसी से तो बना हुआ है। और मैंने ये उस टाइम में बोला था कि गणना करने से ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाएगा, घृणित बन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बन सकता है, घृणास्पद बन सकता है। हमें इनको अलग से याद नहीं करना है, क्योंकि हमने जो वर्ड याद किया वो कौन सा किया, ये किया है एक तरह से कि डिश टीवी, कि जैसे ही घुसता है ना ये, और घुसते सीधे किसके बैठ जाते सामने, डिश टीवी के सामने जाकर ये बैठ गए। डेली के डेली मम्मी पापा जब देखेंगे तो इससे क्या करने लगेंगे, गणनाई तो करेंगे, नफरत तो करने लगेंगे। और डिस्गस्ट से क्या बन गया, डिस्गस्टिंग। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम देखते हैं एक बार एक वर्ड और, हाइडस। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली घृणात्मक, जिन चीजों से हमें नफरत होती हो उसको बोलते हैं घृणात्मक। ये अब देखना एक बार यहां से कैसे करेंगे। हाइड का मतलब क्या होता है, हाइड का मतलब होता है दोस्तों छिपाना। अस का मतलब क्या होता है, हमें। अगर हमें कोई चीज ऐसी लगती है कि जिससे हमें घृणा होती है, हमें अगर कोई चीज ऐसी लगती है जैसे घर में पड़ी है, उसको देख देख कर अगर हमें ऐसा लगता है बार बार उससे हमें घृणा होती है, नफरत होती है, ऐसी चीजों को हमें क्या कर देना चाहिए, हमें उनको छिपा देना चाहिए। तो देखना एक बार यहां से, हाइड का अर्थ निकलता है छिपाना, अस का मतलब होता है हमें, कि हमें उन चीजों को छिपा देना चाहिए जिनसे हमें क्या होती है, अरे जिनसे हमें घृणा होती है ना, उन चीजों को हमेशा हमें घर में छिपा कर ही रखना चाहिए। ये इसका अर्थ क्या निकला, घृणात्मक। उसके बाद देखिए वर्ड है रेपेल। ये वर्ड मैंने उस टाइम आपको बताया था, लेकिन यहां लाने का एक रीजन मैं बताता हूं आपको, ये क्योंकि इससे दो वर्ड बने थे, वो वर्ड मैंने वहां बताए नहीं थे आपको। ये वो कौन से वर्ड है देखना एक बार। इसका देखो रेपेल का अर्थ निकलता है डिसगस्ट, डिसगस्ट मैंने भी बताया आपको, घृणा। ये रिपल्स का अर्थ निकलता है घृणा। ये अब देखना इसका अर्थ क्या कह रहा है, घृणा उत्पन्न करना, मतलब वही घृणा। ये और मैंने कनेक्शन वहां बताया था आपको, बोले रापेल 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 मतलब राफेल। अरे एक पार्टी ऐसी है जिन्होंने चुनाव के अंदर बार बार ये बोलकर राफेल घोटाला राफेल घोटाला राफेल घोटाला, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया कि ये कोई घोटाला नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, और इन्होंने क्या किया, एक तरह से इनके प्रति जनता का जो है एक तरह से ये इनके प्रति घृणा पैदा हो गई। घृणा पैदा ऐसे हुई कि सीधा टेका दिया कहां पर, ये अरे जहां आया करती थी इनके 300 सीट आज आने लगी है 40 से 50 सीट। ये देखना एक बार यहां से, ये राफेल का मत, राफेल मतलब कि राफेल, अरे राफेल मतलब राफेल घोटाला हुआ, घोटाला हुआ है। जब कोर्ट ने भी कहा बोले कोई घोटाला नहीं है, जनता की भी इनके प्रति क्या हो गई, घृणा से उत्पन्न हो गई इनके प्रति। और ऐसे घृणा हुई कि इनको कहा सबसे नीचे लाकर पटक दिया एक तरह से। ये तो इसका अर्थ निकलता घृणा। अब अगर ये वर्ड याद हुआ तो देखिए क्या फायदा हुआ इसका। ये और दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए, देखना एक बार आप यहां से। ये राफेल का तो मैंने पहले भी आपको बताया था और मैंने बता दिया आपको ये। अब देखो कैसे किया था, ये यहां पर रैपेल, ये ठीक है, इसने क्या किया, इसमें लगा दिया, देखो दोस्तों यहां से, ये REPEL, क्या किया, LENT, ऐसा ही किया। मैंने कहा कि घृणा उत्पन्न करना है, घृणा करना, इससे क्या बन गया, घृणास्पद। और बच्चा क्या करता है, इसको अलग से याद कर लेता है, जबकि याद करने की इसको जरूरत नहीं थी आपको। यहां वर्ड देखिए रिपल्सिव अभी आएगा, डिस्गस्टिंग में आपको पहले बता चुका। अब देखने यहां से, रेपेल से क्या किया, रेपेलिंग कर दिया। अरे क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा वही घृणित हो गया या घिनौना हो गया। लोथसम मैंने आपको पहले बताया था, लोथ से बना हुआ है। और देखिए यहां एक बार आप, ये रेपेल से क्या बना दिया,
रेपेलेंट। ये रेपेल से क्या बना दिया, रेपेलिंग। और बच्चा क्या करता है, इनको अलग अलग याद कर लेता है, जबकि इनका सबका अर्थ एक ही निकलता है, घृणा के सेंस में। तो हम कैसे करेंगे, राफेल वाले के थ्रू, ये राफेल घोटाला, राफेल घोटाला, और ऐसा कर करके जनता का जो है एक तरह से इनके प्रति क्या हो गई थी, इनको घृणा से उत्पन्न हो गई थी। बोले ये झूठ बोलते हैं, ये कोई घोटाला जबकि नहीं हुआ एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता घृणा ही है। अब इसी से बन जाता है ये वर्ड, इसी से बन जाता है ये वर्ड, ये, और तीनों का अर्थ एक ही निकलता है, घृणा के सेंस में। उसके बाद देखिए एक वर्ड हम और देखते हैं यहां पर, और वो वर्ड है दोस्तों यहां से रिपग्नेंस। अगर ये वर्ड याद हुआ तो आप यकीन मानिए एक वर्ड आपको और याद हो चुका। ये वो वर्ड है, ये वो वर्ड है जो बार बार याद कर ले लेकिन फिर भी याद नहीं होता है, फिर भी नहीं याद होता है। इसके कनेक्शन हम करेंगे दो, और देखना दोनों कैसे करेंगे। ये नॉर्मली आपकी कोई ऐसी स्थिति देखी हुई होगी, उसी स्थिति को मैं यहां से रिलेट करता हूं। ये देखने यहां से रिपब्लिक, रिपब्लिक डे नाम सुना है, गणतंत्र दिवस। ये तो देखिए मतलब रिपब्लिक डे, गण का मतलब होता है गण, जन गण मन अधिनायक जय है। देखना एक बार यहां से, ये रिपब का मतलब होता है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के दिन यहां इंडिया गेट पर राजपथ जो है ये, वहां पर गण का मतलब क्या होता है, जन गण मन अधिनायक जय है, उसमें आता है ना गण। ये तो ना रिपब्लिक डे पर गण मतलब कि जन गण मन अधिनायक जय है। जब ये राष्ट्रगान स्टार्ट होता है, अनेक लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने फोन में ही बिजी रहते हैं, उनको यही पता नहीं है कि जब ये राष्ट्रगान स्टार्ट होता है, जन गण मन अधिनायक जय हैं, तो हमें कैसे खड़ा होना पड़ता है। काफी तो ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं, हाथों को यूं करते रहते हैं ये। और इन लोगों को जब हम टीवी के ऊपर देखते हैं तो हमें इनसे क्या होने लगती है, अरे इनसे हमें नफरत होती है, इनसे घृणा होने लगती है कि ये देशवासी थोड़ी है एक तरह से। ये तो कैसे हुआ कि रिपब्लिक डे के दिन जब वो गण गण मतलब जन गण मन अधिनायक जय हैं, ये राष्ट्रगान जब बजता है, जब स्टार्ट होता है, तो अनेक लोग तो फोन में बिजी रहते हैं, और ऐसा जब हम टीवी पर देखते हैं तो हमें इनसे क्या होने लगती है, घृणा होती है, नफरत होती है एक तरह से। ये तो ये बैठेगा एक तो ऐसे। उसके बाद वो अगर ये याद हुआ, अगर ये याद हुआ तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका है, एक वर्ड और याद हो चुका है, और वो कैसा देखना एक बार आप यहां से, रेपुग्नेंट। देखना एक बार यहां से, ये आपको दो वर्ड याद हुए ये, और ये दोनों वर्ड ऐसे थे कि इनको बार बार अगर मैं रटूं तो मुझे याद नहीं हो सकते थे। अब देखो मैंने एंटीपैथी मैंने आपको पहले बता दिया, पहले ग्रुपिंग आई थी। डिस्गस्ट अभी मैंने बता दिया कि गुस्से ही वो डिश टीवी देखने लग जाता है, मम्मी पापा क्या करने लग जाएंगे, घृणा करने लग। एवर्जन मैंने आपको पहले बता दिया, वो वर्जन चाइना वर्जन के थ्रू है। अब यहां देखना आप एक बार, ये क्या कि रेपग्नेंस है नहीं है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, घृणा। ये अब देखो बना कहां से था, ये बना यहां से, REPUGNANT क्या हुआ केवल, अरे यहां CE था यहां T था, और हमें याद कर लेते हैं इनको अलग अलग, जबकि अर्थ तो एक ही निकल रहा है, घृणा के सेंस में। ये तो हमें कितना करना है, हमें केवल और केवल एक वर्ड याद करना है, बाकी दो तो वैसे ही याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए वर्ड है मेरे पास रिपल्स। अगर रिपल्स आपको याद हुआ, अगर रिपल्स आपको याद हुआ तो आपको याद हो चुके हैं तीन वर्ड और, मतलब क्या, इसके अलावा दो वर्ड और दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए, दोनों ही ऐसे वर्ड के बार बार फिर रटो तो याद नहीं होंगे। कनेक्शन देखो कैसे होगा। कभी कभार आपने देखा होगा छोटी क्लास के अंदर जैसे हम पढ़ते थे एक तरह से ये, और टीचर हमें बार बार बोलता था, बोले प्लस करो प्लस करो प्लस करो। उसने बोला, बोले नहीं, बोले 5 प्लस 5 कितना होगा, एक तरह से ये बोले 10 हुआ, ठीक है। फिर बार बार ये पूछता, बोलेगा नहीं अब एक काम करो, 15 प्लस 20 करो एक तरह से। फिर उसी चीज को घुमाकर पूछ लेता, बोले 20 प्लस 15 करो। जब बार बार हमसे प्लस से प्लस करवाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या होने लगती थी, उससे गणना पैदा होती थी उस टीचर से एक तरह से। ये बोले क्या टीचर यार एक बार करवा लिया, 5 प्लस 5 10 हो गए, 15 प्लस 20 35 हो गए, 20 प्लस 15 जो है वो 35 हो गए, 40 प्लस 20 है वो 60 हो गए, 70 प्लस 20 है वो 90 हो गए, 70 प्लस 17 जो 87 87 हो गए। और इस कंडीशन में जब री का मतलब होता है फिर या बार बार, री का मतलब होता है बार बार या फिर से, प्लस का मतलब होता है प्लस। जब वो हमसे बार 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 प्लस करवाता था और उससे उस टाइम हमें भी क्या होने लगती थी, उससे घृणा पैदा हो जाती थी, नफरत होने लगते थे ये। अब आप देखिए, अगर आपको ये वर्ड याद हुआ
तो आपको याद हो चुके दो वर्ड और ये, और देखना दोनों के दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब देखना रिपल्स से बन जाता है रिपल्सिव। देखना एक बार आप यहां से, किया कुछ भी नहीं इसने, ये REPUL एस और ई को हटाया, लगा दिया IVE, मतलब क्या, घृणा से बना दिया घृणा इस पद। मैंने पहले भी कहा है आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हिंदी आपको केवल एक हिंदी याद होना चाहिए। अब आप देखिए रिपल से क्या बनाया, रिपल्सिव। अब थोड़ा सा आगे चलो, आप ये रिपल से बना देता है रिपल्सन, और बच्चा फिर क्या देखता है कि यार ये नया वर्ड कहां से। अगर इनको आप अलग अलग याद करोगे नहीं, कभी याद नहीं होंगे, आप करके देख लेना। कम से कम अगर आप 20-20 बार याद करोगे तब जाकर ये बैठेगा दिमाग में, हाँ ये भी कोई वर्ड है एक तरह से ये। और देखना एक बार, ये रिपल से बना रिपल्सिव, रिपल से बन गया रिपल्सन, और तीनों का अर्थ वही निकल रहा है क्या, घृणा के सेंस में, नफरत के सेंस में एक तरह से ये यही अर्थ निकला। अब हम देखेंगे कि ये कितने वर्ड थे जिनको हमें देखना था। टोटल थे दोस्तों ये 11 वर्ड, 11 के 11 वर्ड एग्जाम में पूछे हुए, जिनमें से बार बार जो रिपीट हुआ है उस वर्ड की मैं आपको बता देता हूं वो कौन सा वर्ड है। वो है दोस्तों 5, दोस्तों वो है 7, वो है 8 नंबर, और वो है 10, और वो है 11, जिनकी रिपीटेशन एग्जाम में बार 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 होती रहती है। अब देखो एक नंबर कैसे किया मैंने कि अरे वो आते ही घुसते ही एक तरह से क्या देखने लग जाता है, डिश टीवी के सामने बैठ जाता है ये, और फिर वही नाटक वाटक देखना, ना कोई जूते वगैरह खोले, ना कोई शूज वगैरह खोले, ना कपड़े खोले, सीधे आते ही बैठ जाता है। जब मम्मी पापा इसको देखेंगे डेली की डेली, अरे कम से कम कपड़े ही नहीं खोलता, ना जूते वगैरह खोलता है एक तरह से ये, और आते ही क्या करता है, जैसे ही घुसता है घर के अंदर सीधा बैठ जाता है डिश टीवी के सामने। उससे क्या हो जाएगी, अरे उससे गणनाएं तो होगी मम्मी पापा को भी एक तरह से। डिसगस्ट से बन जाता है डिसगस्टिंग, घृणा से बन जाता है घृणित। उसके बाद देखिए 3 नंबर, मैंने कहा अगर कोई चीज ऐसी हो जिससे हमें घर के अंदर देखने से ही नफरत होती हो, घृणा होती हो, उन चीजों को हमें क्या कर देना चाहिए, छिपा देना चाहिए। तो देखना एक बार यहां से, हाइड का मतलब होता है छिपाना, अस का मतलब क्या होता है हमें, कि हमें उन चीजों को छिपा देना चाहिए जिनसे क्या होती हो, घृणा होती है, और इसका अर्थ निकलता है घृणा ये। उसके बाद देखिए 4 नंबर, क्योंकि अगर 4 याद हुआ तो आपको याद हो चुके 5 और 6। मैंने क्या था, राफेल मतलब कि राफेल, अरे राफेल घोटाला, राफेल घोटाला, राफेल घोटाला, ऐसे करते करते उस पार्टी के प्रति लोगों में क्या हो गई थी, घृणा पैदा हो गई थी, घृणा उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि वो घोटाला था ही नहीं एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकला, घृणा। अब देखो घृणा से क्या बना दिया, घृणास्पद, घृणा से क्या बना दिया, घृणित। आपको अलग अलग याद नहीं करने, घृणित घृणास्पद, ये एक तरह से हमें इतना पता होना चाहिए कि इसका अर्थ घृणा है, और इसी से ये दोनों वर्ड बने हुए हैं, तो ये दोनों वैसे ही याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 7 नंबर, क्योंकि 7 याद हुआ तो आपको 8 याद हो चुका है, और दोनों ही वर्ड प्रीपोजिशन के अंदर भी बहुत काम आएंगे। ये देखने एक बार आप यहां से कैसे क्या, कि रिपब्लिक डे पर गण का मतलब होता है जन गण मन अधिनायक जय है। जब ऐसा राष्ट्रगान वहां बजता है, ऐसा राष्ट्रगान जब बोलते हैं वहां पर ये, तो वहां अनेक लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, और जब हम ऐसा दृश्य देखते हैं टीवी के ऊपर, हमें भी उनसे क्या होने लग जाती है, घृणा होती है, नफरत होने लग जाती है। इसका अर्थ ही निकलता है घृणा। ये अब देखिए रेबगनेस किससे बना था, इस वर्ड से बना था। ये किससे, इससे बनाता है एक तरह से, ये इस वर्ड से बनाता। अगर ये याद हुआ तो वैसे ही याद हो गया ये। अब आप आगे देखना, 9 नंबर ये कैसे किया था, अरे बार बार आपको वही बोले प्लस कर, एक चीज को करवा लिया, 5 + 5 करवा लिया, 20 + 15 करवा लिया, 15 + 20 करवा लिया, 35 + 50 करवा लिया, 87 + 17 वगैरह जो भी एक तरह से करवा लिया। बार बार फिर बोलते हैं प्लस कर, प्लस कर, एक तरह से प्लस करते 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 एक तरह से हमें भी क्या होने लगती है, उस चीज से घृणा पैदा होने लगती है, नफरत होती है। इसका अर्थ क्या निकलता है, घृणा। उसका अर्थ क्या निकलता है, एक तरह से ये नफरत। अच्छा, इसका एक दिमाग में और घूम रहा है मेरे, ये इसका दिमाग में एक कनेक्शन और घूम रहा है। मुझे लगता है कि वो इससे भी बेटर जा सकता है, मुझे लगता है कि वो इससे भी बेटर जा सकता है। और देखना एक बार यहां से कि री का मतलब होता है बार बार, पल्स का मतलब होता है, पल्स होती है ना अपने शरीर में। अगर डॉक्टर आपसे ये बोलता है, जब भी जाते हो और बार बार यही बोलता है, एक बार बोले यार आप एक काम करो यार अपने प्लस चेक करवाओ, ये बार बार यही बोलता है, उस डॉक्टर से हमें क्या होने लग जाएगी, हमें घृणा होने लग जाएगी, उससे नफरत हो जाएगी एक तरह से। अरे क्या बार बार प्लस चेक करवाता है, तो ये एक बार कर लिए कितनी बार चेक करेगा, ये वही प्लस है वही चल रही है एक तरह से ये। तो देखना बार बार अगर डॉक्टर हमें बोलता बोले प्लस चेक करवा लेते रहिए, तो उससे हमें क्या होगी, घृणा होगी, नफरत होगी। इसी वर्ड से बन जाता है 10 नंबर है रिपल्सन, इसी से बन जाता है रिपल्सिव, और तीनों का अर्थ एक निकलेगा, घृणा के सेंस में। तो ठीक है, हम मिलते हैं कल आपसे इसी टाइम पर 8 बजे इसी बैच में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के टॉपिक के साथ में, और कल देखते हैं हम डे 19 में कौन कौन से वर्ड आते हैं।